नाज़रीन, रमज़ान का एक लंबा वक्त हम गुजार चुके हैं और बस यूं कहें कि आज चांद देखने की रुयत की हम देखने की कोशिश करेंगे। आज अगर चांद दिख जाए तो फिर कल ईद होगी, वरना एक रोज़ा और मिल जाएगा। बहरहाल आज का जो वक्त है, लोगों में एक फ़िक्र, एक बेचैनी होती है कि भाई आज चांद दिख जाएगा, कल ईद होगी, हमारी तैयारियां कैसी है। लेकिन उससे पहले हमने जो लंबा अरसा रमज़ान का गुजारा है, जो इतने रोज़े हमने रखे हैं, इतनी इबादत की हैं, इसका हासिल आज क्या होगा। अगर आज चांद दिख जाता है, चांद रात होती हो, तो आज की अहमियत क्या होगी। और रमज़ान में हमने जिस तरह से रोज़े रखे हैं, जिस तरह से इबादत की हैं, उसका बदल अल्लाह से हमको आज मिलना है। अगर चांद रात हो जाती है या कल हो, तो ऐसे में हमारे पास वक्त होगा। तो हम यही चाहते हैं कि रुयत हिलाल की खुसूसी पेशकश में हम आपको हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से रुयत की शहादत तो कराएंगे ही। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे, वहाँ पर जो मौजूद अहम नुमाइंदे हमारे, वो मुख्तलिफ शहरों के उलमा, मुफ्तियान इकराम और ज़िम्मेदार हजरात से रुयत की शहादत हम तक पहुँचाएंगे, ताकि जो अक्सर इससे पहले इस प्रोग्राम की ख़ास खूबी यही है कि पहले आपने देखा होगा कुछ साल पहले कि कहीं चांद दिखता है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कुछ शहरों में नमाज हो जाती है, कुछ लोग रोज़ा नहीं रखते। तो हमारे नेटवर्क की, हमारे चैनल की कोशिश यही है कि पूरे हिंदुस्तान को पता चले कि हमारे मुल्क में किस शहर में, किस जो है रियासत में चांद दिखाई दिया है, ईद करें या न करें। और इसी के साथ हमने उलमा को जोड़ा है, मुफ्तियान इकराम को जोड़ा है कि शरई हैसियत कैसी हो, चांद देखने का तरीक़ा क्या है, उसकी रुयत का, शहादत का तरीक़ा क्या है। ये सारी चीज़ें आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए जो है मौलाना हज़रत मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। रमज़ान के तमाम मसाइल पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। और अगर आपने देखा होगा हमारी जो ख़ास पेशकश है रमज़ान टाइम, इसमें कई लोग सवाल करते हैं, अभी भी वक्त है, जैसे ज़कात की अदायगी है, सदक़ा फ़ितर कैसे अदा किया जाए, ये बहुत सी चीज़ें हैं, अभी वक्त है, हम इसको कैसे अदा करें, इबादत का मसला, हमने क्या कुछ किया है, उसका हासिल कैसे करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, इस पर गुफ्तगू होगी। तो मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन साहब, आपका बेहद इस्तक़बाल है ख़ास पेशकश रुयत हिलाल में। मुफ्ती साहब, लोग जो है आज चांद देखने के लिए फ़िक्रमंद होते हैं। चांद देखने के बाद बहैसियत मुसलमान हमने जो इबादतें की हैं अल्लाह की रमज़ान को लेकर के, रमज़ान में हमारी जो इबादत हैं, कहा जाता है कि आज मजदूरों को मजदूरी मिल जाती है। अगर चांद दिख जाए या चांद रात कहें आज या कल हो, तो मजदूरी का दिन है, इसको कैसे अल्लाह से हासिल करे, उस मजदूरी का हासिल एक मुसलमान कैसे करे। और ईद के जो माना है, सही माना ईद के क्या हैं, ईद किसे कहते हैं और ईद किसकी होगी, इस पर तफसील से थोड़ा सा रोशनी डालें मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने बड़े अच्छे सवालात किए हैं। मैं समझता हूँ ये सवालात अक्सर हमारे नाज़रीन के दिल की आवाज़ हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें सारे मुसलमान जानना चाहते हैं। आपने बड़ी उनकी तर्जुमानी की है। तो हम रुजू करते हैं पहले सवाल की तरफ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला माह रमज़ान के अख्तिताम पर रोज़ा रखने वालों को क्या क्या इनामात से सरफराज फरमाते हैं। तो उसको समझाने के लिए आसान ताबीर अख्तियार की गई है कि जैसे कोई इंसान मजदूरी कर रहा हो, तो मजदूर को मजदूरी पूरी कर लेने के बाद उसकी उजरत दी जाती है। ये सिर्फ समझाने के लिए है और इंसानी फहम में एक बात बिठाने के लिए है, वरना ये बात बहुत आला और अरफा है कि अल्लाह ताला रोज़ा रखने वालों को बड़ी आला जज़ा देते हैं। हदीस पाक में इरशाद है, ये हदीस कुदसी भी है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी भी, कि बंदा रोज़ा मेरे लिए रखता है, ज़ाहिर है मैं ही उसका बदला हूँ, मैं ही उसकी बदला दूंगा। और इबादत के बारे में
मुकर्रर है कि उनका कितना अजर व सवाब होगा इखलास की बुनियाद पर। और वहाँ भी समझिए अल्लाह ताला की वसअत तो बहुत बड़ी है, युज़ाइफ़ु लिमन यशा, वो कई गुना इजाफा करके सवाब देने पर कुदरत रखता है। लेकिन रोज़े की खसूसियत यह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदे ने रोज़ा मेरे लिए रखा है, कुछ देर के लिए वो सिफ़ात उसने अख्तियार की हैं जो मेरे सिफ़ात हैं, गोया वो अपने आप को तखल्लक़ु बअख़लाक़िल्लाह का पैकर बनाया है, इसलिए मैं ही उसकी जज़ा दूंगा, मैं ही उसकी जज़ा दूंगा। ज़ाहिर है खालिक़ कायनात जिसकी जज़ा देने का वादा फरमाए उसका कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। फिर चूँकि ईद की जो आखिरी शब है आज रुयत हिलाल हो जाती है तो ज़ाहिर है आज रात में, वरना फिर कल की रात जो है शब ईद है, तो जो लोग रोज़ा रखते हैं रोज़े का हक़ अदा करते हैं। रोज़ा नाम है सुबह सादिक से शाम तक खाने पीने और जायज़ ख्वाहिशात से दस्तकश होने का, लेकिन इसी से रोज़ा नूरानी नहीं बनता, इसी से रोज़े में समझिए कि जान नहीं पैदा होती, बल्कि इंसान रोज़ा रखते हुए अपनी ज़ुबान को रोज़ेदार बना ले, आँखों को रोज़ेदार बना ले, हाथ और पैरों को रोज़ेदार बना ले, यहाँ तक कि ख्याल और गुमान को भी रोज़ेदार बना ले। तो ज़ाहिर ऐसे रोज़ेदार अल्लाह ताला के महबूब करार पाते हैं और उनको उसकी अच्छी जज़ा और उसका अच्छा बदला दिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शब ईद ये उजरत, ये सिला, ये इनाम रोज़ेदारों को ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। हमको अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमारा शुमार उन लोगों में फरमा लीजिए जो जिन पर आपने इनामात की बारिश फरमाना तय फरमा लिया है, जिनके रोज़े आपने कबूल कर लिए हैं और जिन पर आपने रहमतों की बारिश निछावर फरमाना तय कर लिया है। परवरदिगारा हमारा भी शुमार उन लोगों में फरमा लीजिए और हमको आज जो रोज़े की जज़ा है, जो बदला आप देने वाले हैं मौला, और एक मजदूर को जैसे मजदूरी दी जाती है उजरत के उसकी मेहनत ख़त्म होने के बाद उजरत मिलती है, ज़ाहिर है ऐसे ही मौला हमारा रमज़ान पाक का महीना रोज़े रखते हैं, वे तिलावत कुरान करते हैं, बसर हुआ है मौला हमको उसका अज्र, उसकी जज़ा, उसका सवाब अता फरमाइए बेशक। अब रहा दूसरा सवाल कि ईद करने का किन को हक़ हासिल है। ज़ाहिर है यह बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल है, जिससे आज उम्मत का बहुत बड़ा तबका गाफिल है। इस पर हमको खुसूसी तवज्जो करना चाहिए। मैं एक हवाला दूंगा इस वाक़े का, उससे ये मसले का समझना आसान हो जाएगा। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा राशिद हैं, ये खलीफा दुव्वम है, दूसरे खलीफा हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। एक रिवायत आती है, अगरचे के शारीन इस पर कलाम किया है, वो रिवायत है कि रोज़े ईद हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किए हुए ज़ार ख़तार रो रहे थे। तो साहबा ने अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन क्या बात है, ईद का दिन तो खुशियों का दिन है, इनाम का दिन है, और हमको जो कुछ अल्लाह ताला ने नवाजा है, रमज़ान पाक का महीना, कुरान की नेमत, हमने रोज़े रख कर ज़ाहिर है आज अल्लाह ताला के पास से इनाम पाने के लिए हम बेचैन हैं, मुस्तरिब हैं। ऐसे में आप अश्कों से आपके अश्क बह रहे हैं, क्या बात है। तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो बात बयान फरमाई है वो क़ल्ब पर कंधा कर लेने के काबिल है। उन्होंने फरमाया कि आज खुशी का दिन उनके लिए है जिन्होंने रमज़ान का हक़ अदा किया है, रमज़ान में नाजिल होने वाले कुरान पाक का हक़ अदा किया है, और फिर जिस मुबारक हस्ती पर अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी निस्बत को निभाया है। ज़ाहिर ऐसे लोग ही आज अल्लाह ताला के रहमतों के मुस्तहिक़ बनते हैं। मुझे पता नहीं है कि मेरा शुमार किस में है, उन लोगों में है, आया उन लोगों में है जिन्होंने रमज़ान की कदर की है, कुरान की कदर की है, साहिब कुरान की कदर की है, या है कि उन लोगों में मेरा शुमार हो रहा है जिन्होंने रमज़ान की कदर नहीं की है, या जिन्होंने रोज़े सही माना में नहीं रखे हैं, या जिन्होंने कुरान की कदर नहीं की है, रमज़ान की कदर नहीं की है, साहिब कुरान की कदर नहीं की है। कहीं ऐसा न हो जाए कि मेरा शुमार उनके ज़ुमरे में हो जाए, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो बुज़ुर्गान गिरामी जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, आमाल सालिया इख्तियार करने के बावजूद, नेकोकाराना ज़िंदगी गुजारने के बावजूद, मुत्तक़ी परहेज़गार रहते हुए ज़िंदगी गुजारने के बावजूद वो अल्लाह से डरते हैं, खौफ करते हैं। क्यों? नेक बंदों की शान बयान की गई है, अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही फनहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। वो शख्स जो कल अल्लाह के हुजूर ठहरने और जवाबदेही के इस्तेज़ार से डर रहा हो, काँप रहा हो, और अपने आप को ख्वाहिशात नफ्स से रोका हुआ हो, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, अल्लाह ताला उसी को जन्नत अता फरमाएंगे, उसी का ठिकाना जन्नत होगी। तो नाज़रीन गिरामी,
हम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज़ा नहीं रखते, या रखते हैं तो रोज़े का हक अदा नहीं करते, या कुरान पाक से हमारी निस्बत सही नहीं है, या साहिब कुरान से हमने निस्बत खाली बज़ाहिर जोड़ रखी है लेकिन सुन्नतों की इत्तिबा पैरवी नहीं है। तो ज़ाहिर है ऐसे अफराद खुशियों में बहुत आगे रहते हैं, ईद की खुशियाँ मनाने में, नए कपड़े पहनने में, खाने पीने के आला इंतजामात में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। ज़ाहिर है अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह से हमेशा लर्जा और तरसा रहते हैं कि कहीं मेरे रोज़े ना कबूल न कर लिए गए हों, कहीं मेरी कुरान की तिलावत कबूल न कर ली गई हो, इससे डर खौफ में रहते हैं। ज़ाहिर है आज हकीकी माना में खुशी उन्हीं का मुक़द्दर है, उन्हीं को नसीब होती है जो अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह के हुजूर कल क़ियाम करके उसके आगे रूबरू ठहरते हुए जिनके क़ुलूब लर्जा और तरसा हो, वैसे लोग आज ईद की खुशियों के समझिए हकीकी माना में मुस्तहिक़ करार पाते हैं। जिस दिन ईद होगी इंशाअल्लाह ऐसे नेकोकार बंदों के हक़ में वो ईद हकीकी माना में ईद होगी। बिल्कुल, इसीलिए फरमाया गया अल यौम यौमुल ईद, लेकिन यौम ईद उनके लिए है जो अल्लाह से डरने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हक अदा नहीं किया, रमज़ान का, कुरान का, साहिब कुरान का, इस्लाम के तकाज़ों पर अमल नहीं किया है, उनके हक़ में ईद का दिन नहीं है बल्कि वो वईद का दिन है। जी, बहुत तफसील से आपने रोशनी डाली कि ईद किसकी है और कौन मना रहा है। तो हम जब आपने दो तबकों की यहाँ पर एक तरह से तफसील दी है कि रमज़ानुल मुबारक में जिस तरह से लोग इबादत करते हैं, आपने कहा कि इबादत करने वाले को ये खौफ भी है, एक तरह से खौफ खुदा ही इसे कहें कि मैंने तो इबादत की है, अल्लाह ने कबूल किया है नहीं किया है, ये बहुत अहम चीज़ है। मुफ्ती साहब हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ मुल्क के शहरों से जुड़ जाएंगे और इस वक्त हमारे साथ जुड़े महफूज आलम जो कि पटना से इस वक्त जुड़े हैं, हम उनसे थोड़ी सी डिटेल ले लेंगे और फिर रमज़ान की और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं उस पर बात करेंगे ताकि आम मुसलमान को रमज़ान में जो प्रैक्टिस कराई गई है, रमज़ान के महीने में जो हमने इबादत की हैं, वो एक तरह की प्रैक्टिस है, रमज़ान के बाद भी उस पर उसका कितना असर होगा, अल्लाह ने उसकी इबादतों को कितना कबूल किया है, कैसे इसका एहसास हो, ये तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी। महफूज आलम हमारे साथ है। महफूज, इस वक्त आप कहाँ पर हैं और रुयत हिलाल के लिए क्या कुछ इंतज़ामात पटना में हैं? महफूज देखिए जिलानी, इस वक्त हम पटना के बेली रोड पर हैं जी, और रुयत हिलाल कमेटी के सिलसिले में जहां तक तैयारियों की बात है कि इमारती शरिया की जानिब से ख़ास तौर से तैयारी की गई है। चूँकि यहाँ पे 6:28 और 29 मिनट का वक्त है आज इफ्तार का जी, तो इफ्तार के बाद जो है मगरिब की नमाज़ पढ़ी जाएगी, उसके बाद चांद देखने का एहतमाम होगा। जिलानी, चूँकि कोविड का और कोरोना की मुद्दत कार में जिस हिसाब से माहौल बदला है और जितने ख़राब हालात में कोरोना ने लोगों को पहुंचा दिया है, वक्त और हालात को पहुंचा दिया है, इसको देखते हुए रुयत हिलाल कमेटी ने भी कई सतह पर तैयारियां की है। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है, साथ साथ जो इनके नुमाइंदे मुख्तलिफ ज़िलों में हैं या अलग अलग सूबों में हैं उनको ऑनलाइन जोड़ा गया है, जूम से उनको जोड़ा गया है और उनका रद्द अमल और उनकी बातें और उनका मशवरा जो है रुयत हिलाल कमेटी में ऑनलाइन भी लिया जाएगा। इमारती शरिया चूँकि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और करीब 100 सालों से चांद देखने का एहतमाम ये करती आ रही है, तो इमारत ने बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मगरबी बंगाल के अलग अलग इलाकों में जहाँ जहाँ इनके दारुल क़ज़ा हैं, तमाम लोगों से ये अपील की है कि जहाँ भी चांद दिख जाए उसकी शहादत बर वक्त मुहैया कराई जाए ताकि रुयत हिलाल कमेटी कुछ उस पर फैसला करे, तस्दीक करे और फिर किसी नतीजे पर पहुँचे, कोई फ़ैसला कर सके। बिहार में चूँकि इमारती शरिया और इदारे शरिया की जानिब से चांद देखा जाता है और इदारे शरिया और इमारत के फॉलोअर ज़्यादा हैं बिहार में और इनके चांद के ऐलान पर ही ईद की नमाज होती है, तो लोगों की नज़रें जो है इदारे शरिया पर भी, इमारती शरिया पर भी टिकी हुई है, खानकाहों पर भी टिकी हुई है, जहाँ जहाँ से चांद देखने का ऐलान होता है, खानकाह मुजीबिया से भी ऐलान होता है। चूँकि कोरोना के मुद्दत कार में रमज़ान अल मुबारक का महीना लोगों के लिए बिल्कुल वैसा ही था जैसे गुज़िश्ता साल लोगों ने रमज़ान का महीना मनाया, तरावी की नमाज मसाजिद में नहीं हुई, लोग अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़े, अपने अपने घरों में इबादत किया, अफ्तार का किसी तरह का कोई नज़्म नहीं था। तो एक नए अंदाज में, नए तरीके से लोगों ने गुज़िश्ता साल भी रमज़ान मनाया और इस साल भी मनाया। तो चूँकि गुज़िश्ता साल के तजर्बात लोगों के सामने थे, वो तजर्बात इस साल काम आए। हुकूमत ने भी एहतियाती तदाबीर उठाने की अपील की
थी लोगों से, अक़लियती तंजीमों ने भी किया था। तो एक तरह से कहें कि रमज़ान का महीना बिल्कुल फीका रहा है। लोगों की जानिब से वो तैयारी नहीं है जो हमेशा रहती थी कि लोग ख़रीदारी करते थे, बाज़ारों में जाते थे। लेकिन ये ज़रूर है कि लोग जो है अपने अपने घरों में जमकर इबादत किया, लोगों ने कुरान करीम की तिलावत की, नमाज़ें पढ़ी। लोग ये ज़रूर मिस करते रहे कि तरावी नहीं पढ़ सके, मसाजिद नहीं जा सके, लेकिन लोग जो है अपने घरों में इबादत का ख़ास इंतज़ाम लोगों ने किया। और अभी भी जो अक़लियती तंजीमें हैं उन्होंने ये अपील की है कि ईद का चाँद नज़र आ जाए, उसके बाद जो है लोग एक हंगामी शक्ल में बाज़ारों में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, और रुख नहीं करें। लोग जो है अपने अपने घरों में ही रहें, बाज़ारों का रुख न करें। साथ में ईद उल फित्र की नमाज जो है जमात के साथ मसाजिद में या ईदगाहों में जाने से परहेज़ करने की भी अपील की गई है। और ये कहा गया है कि लोग अपने अपने घरों में ही ईद की भी नमाज पढ़ें, और उसमें कई शरई मसाइल भी जो है लोगों ने तलाशे हैं, वो अखबारात में भी शाया किया गया, बुकलेट में भी शाया किया गया, ताकि लोग किसी कन्फ्यूजन में न रहें। लोग जो है अपने अपने घरों में नमाज पढ़ सकें, जमात के साथ पढ़ सकें या तन्हाई में भी, अकेले में भी नमाज पढ़ सकें। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि कोरोना की मुद्दत कार में अक़लियती तंजीमों की कोशिश भी काफ़ी मुस्बत रही है, लोगों को बताने में, समझाने में, ताकि वो बेहतर तरीके से रमज़ान अल मुबारक का इबादत भी लोगों ने किया है। और ये भी है कि ईद की नमाज के लिए भी लोग जो है ईदगाह नहीं जाएंगे, लोग अपने घरों में नमाज पढ़ेंगे और बाज़ारों का रुख भी लोग नहीं करेंगे, ऐसा माना जा रहा है, वैसा अक़लियती तंजीमों की तरफ से किया जा रहा है। रुयत हलाल कमेटी के ताल्लुक से ये ज़रूर है कि चूँकि कोरोना की मुद्दत कार में लोगों ने ऑनलाइन का भी इंतज़ाम किया है, ऑफ़लाइन का भी इंतज़ाम है, मुख्तलिफ टेलीफ़ोन को जो है लोगों ने दिया है, और अखबारात में भी शाया कराया है कि जहाँ भी चाँद दिखे, तस्दीक हो, तो मकामी वहाँ के जो दारुल क़ज़ा की ऑफ़िस है उससे रब्ता किया जाए, या मरकज़ी दफ्तर में रब्ता किया जाए। यहाँ से रुयत हलाल कमेटी उसकी तस्दीक करेगी और फिर बाद में ऐलान करेगी। जी जिलानी, हमारे साथ वसीम अंसारी हैं, मुंबई से जुड़ चुके हैं। वसीम, यहाँ पर इफ्तार का वक्त क्या है और आप जहां पर हैं वहां पर किस तरह का नज़्म है रुयत हिलाल की शहादत के लिए? देखिए, इस वक्त मैं मुंबई के जुमा मस्जिद में हूँ, जामा मस्जिद में हूँ, और यहाँ आज अगर बात करें मुंबई और महाराष्ट्र की, तो 7:08 पे इफ्तार का वक्त दिया गया है। और एक महीना पूरा लगातार जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में इबादत हुई है, मुंबई में इबादत हुई है, आज जिस तरह से 29 रमजान है, और इस दौरान जो करीब मगरिब की नमाज के बाद एक चांद कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में चांद के देखा जाएगा, और इसके बाद जिस तरह से चांद अगर दिखाई देता है तो ईद के लिए तैयारियां की जाएगी। अगर चांद नहीं दिखाई जाती है तो हो सकता है कि एक रोजा और भी मिल सकता है लोगों को। तो इबादत का पूरा महीना रहा है, इस पूरे महीने में लोगों ने जमकर इबादत की है। लेकिन अब जिस तरह से कोरोना की महामारी चल रही है, लोग परेशान हैं, अपने घरों में हैं, ऐसे वक्त में कई लोगों ने इबादत के लिए कई बार सरकार से परमिशन मांगी, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दी गई। सरकार की तरफ से एक एसओपी जारी की गई है। इस दौरान लोगों से अपील की गई है कि रमजान के महीने में जिस तरह लोगों ने इबादत की है, उसी तरह से ईद की नमाज भी अपने घरों में ही पढ़े, किसी भी ईदगाह में ना जाए, ना किसी खाली जगह को देखकर वहां पे एकजुट होकर नमाज पढ़े, अपने परिवार के साथ ही दुआएं करें। और ये बहुत ही बरकत का महीना है। इंशाअल्लाह जरूर हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो कोरोना की खात्मा हो जाएगा जल्द से जल्द, और लोग एक बार फिर इबादत के लिए मस्जिदों में जा सकते हैं। तो मस्जिदों में भी लोगों को जाने के लिए पाबंदी रखी गई है, लेकिन बाकायदा लोग अपने घरों में ही इबादत करें और उम्मीद लगा के रखें कि इंशाअल्लाह रमजान का महीना खत्म होगा तो कोरोना की जो मार है वो भी खत्म होती जाएगी। बिल्कुल वसीम, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे। मुफ्ती सादत मोहिउद्दीन साहब भी हमारे साथ हैं ताकि लोगों की मुकम्मल यहाँ रहनुमाई हो जाए आज के दिन को लेकर। छोटा सा ब्रेक के बाद आपके साथ फिर जुड़ेंगे। दोबारा आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हिलाल ईद। हमारे साथ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे खुसूसी नुमाइंदे जो आज रुयत के ताल्लुक से और शहरों के हालात और ईद का क्या कुछ वहाँ पर माहौल है, क्या तैयारियाँ हैं, इसकी तफसीलात देंगे। और दीनी मालूमात के लिए और मजहबी मालूमात के लिए मौलाना मुफ्ती सादत मोहिउद्दीन साहब हैं कि आपको किस तरह से ईद की तैयारी करनी है और रब से क्या कुछ आज मांगने का मौका है, इस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। हमारे साथ मेहताब आलम इस वक्त भोपाल से जुड़ चुके हैं। मेहताब, आपका खैर मकदम है। मेहताब, इफ्तार का वक्त वहाँ क्या है और मगरिब की नमाज के बाद जो कुछ ऐलान होगा, लेकिन क्या तैयारियाँ रुयत की तस्दीक को लेकर वहाँ पर कमेटी कर रही है?
जिलानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे पीछे एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद को आप देख रहे हैं। रुयत हिलाल कमेटी की मीटिंग यहीं पर होगी। आज यहाँ पर इफ्तार का जो वक्त है वो 6:59 है, यानी कि 7 बजे के बाद मगरिब की नमाज होगी। उसके बाद यहाँ पर चाँद देखने की कोशिश की जाएगी। रुयत हिलाल कमेटी के मेम्बरान जो है यहाँ पर आएंगे, शहर काजी और यहाँ पर दारुल इफ्ता दारुल क़ज़ा के जो लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे और ये तय करेंगे कि जो है अगर भोपाल में, क्योंकि इस वक्त जो है भोपाल के उफक की अगर बात करें तो दोपहर तक जहाँ पर मतला जो है साफ सुथरा था, उस वही वक्त देख रहे हैं कि शाम होते ही मतला अब्र आलूद हो गया है। आसमान पर जो है काले काले बादल छाए हुए हैं और तमाम लोगों के लिए, सिर्फ भोपाल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में ये अपील की गई है कि लोग जो है अपने घरों पर रहकर वहाँ पर देखें कि जो है चाँद दिखाई देता है नहीं, और जैसे ही चाँद दिखाई देता है रुयत हिलाल कमेटी को इसकी इत्तला करें ताकि उसकी रोशनी में रुयत हिलाल कमेटी अपना कोई फैसला ले सके। यहाँ पर कोरोना के कहर की सबब जो है तमाम लोगों से गुजारिश की गई है क्योंकि लोग अपने अपने घरों में रहें, क्योंकि भोपाल की जो रवायत रही है तो भोपाल में जो है जब चाहे रमज़ान के चाँद का मामला हो या ईद के चाँद का मौका हो तो एक बड़ी भीड़ जो है वहाँ पर आ जाती थी और उनका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। यही वजह है कि उलमाए दीन ने कल ही भोपाल में मसाजिद कमेटी में मीटिंग हुई और मीटिंग में जो है ऐलान किया गया कि कोविड का जो ज़ाब्ता है जो हुकूमत ने गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक अपनी अपनी मसाजिद में जो है महदूद तादाद में लोग ईद उल फित्र की नमाज अदा करें और 6:15 बजे के बाद के वक्त तय किया गया है। और इसी के साथ अगर लोग उसे गुजारिश की गई कि वो लोग अगर घरों पर नमाज अदा नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से तो वो लोग नमाज चाश जो है 2 रकात या 4 रकात पढ़ के जो है अल्लाह से दुआ करें कि भाई बीमारी का खात्मा हो सके। और यहाँ पर तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं लेकिन कोविड ज़ाब्तों के तहत की गई हैं क्योंकि भोपाल जो नवाबों की नगरी, झीलों और तालाबों का शहर और मसाजिद का शहर कहा जाता है। यहाँ पर 590 मसाजिद, और माह रमज़ान की बात करें तो यहाँ की मस्जिदें अपनी तंगदामनी की शिकायत करती थी, इतनी कसरत में नमाजी आते थे। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें पिछले साल और इस साल तो कोविड के कहर में वो तमाम रौनकें मादूम हो गई हैं। न तो रमज़ान की वो रौनकें हमें देखने को मिली, न हम बाजार में वो रौनक में देखने मिली, लेकिन लोगों ने अपने घरों पर रहकर जो है इबादत की, अल्लाह के सामने अपनी तौबा इस्तग़फ़ार की और इस तमाम तरह की कोशिश इसलिए की कि अल्लाह उसका राज़ी हो जाए और इस मुबारक महीने के सदक़े में जो है उनकी गुनाहों से जो है उनकी तो रहमतों का, बरकतों का महीना अल्लाह ने जो उन्हें दिया था वो उनके सामने, अल्लाह के सामने उनकी इबादतें कबूल हो जाए। जी मेहताब, ईद को लेकर क्या कुछ सरकार की गाइडलाइंस है? क्या कुछ कहा है कि मस्जिद में सिर्फ 5 लोग ही पढ़े, जिस तरह से पिछले साल भी कहा गया था कि महदूद तादाद में सिर्फ मस्जिद में जो लोग हैं वही पढ़ेंगे? ईदगाहों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। काफ़ी पाबंदियां जो है मुख्तलिफ रियासतों में इस वक्त है, बल्कि पूरे मुल्क में पाबंदियां लगी हैं। नमाज तो नहीं हो पाएगी ईदगाहों में। क्या कुछ गाइडलाइंस है ईद की नमाज को लेकर? क्या मशवरा सरकार ने भी दिया है? देखिए जिलानी, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में बोहरा समाज के लोगों ने आज ईद उल फित्र की नमाज अदा की है। कोविड ज़ाब्ते में हुकूमत की जो गाइडलाइन है, नई गाइडलाइन कोई नहीं है। हुकूमत ने जो पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ जो गाइडलाइन जारी की थी कि मजहबी मकामात में वही वो लोग जो इमाम मुअज्जिनीन और मस्जिद कमेटी के लोग हैं वही नमाज अदा करेंगे। बाहर के लोगों के दाखिले पर पाबंदी लगाई गई थी, वही तमाम चीज़ें पाबंदियाँ ईद के लिए नमाज के लिए भी रहेंगी। जो वहाँ पर जो 5 लोग हैं वही नमाज अदा करेंगे। यही वजह है कि उलमाए दीन ने कल भोपाल में जो मीटिंग करने के बाद ये फैसला किया और एक अपील जारी की कि कोविड ज़ाब्ते के तहत जो है नमाज को अदा करें और सोशल डिस्टेंस का और हुकूमत की जो गाइडलाइन है उसका ख्याल करें। और इस वक्त जहाँ पर ईद में हम देखते थे कि लोग गले मिलते थे, मुसाफा करते थे, मुआनका करते थे, इन तमाम चीज़ों से परहेज करने की भी अपील की गई है क्योंकि कोविड का जो बीमारी इस तरह से फैल रही है, यहाँ पर एक दूसरे से हाथ मिलाना और मुसाफा करना जो है खतरे से खाली नहीं है। तो यहाँ पर हुकूमत की गाइडलाइन के साथ साथ उलमाए दीन ने जो है जो अपील की है उस पर अमल करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। आइए इस वक्त हम सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। मुद्दसर खादरी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी देख लेते हैं क्योंकि वहां पर भी इफ्तार का काफ़ी लंबा वक्त है। तो बहरहाल हमारे साथ मुख्तलिफ नुमाइंदे जुड़ते रहेंगे। जैसा कि महफूज ने तफसीलात दी, वहाँ पर 6:28 इफ्तार का वक्त है। महताब ने कहा कि 6:59 का वहाँ पर वक्त है, नहीं 7 बजे के करीब। और वहीं मुंबई में तो सीधे अब रुख करेंगे हज़रत मौलाना मुफ्ती सादत मोहिउद्दीन साहब का। मौलाना, आपने ईद के ताल्लुक़ से तो बहुत अच्छी तफसील बताई कि किसकी ईद है किसकी नहीं है। अभी भी वक्त है, गुनाहों से तौबा की जाए। जो कुछ कमियां रह गई है रमज़ान को गुजारने में, क्या कहेंगे उन लोगों से जो बदकिस्मत हैं, उन्होंने रमज़ान को ऐसे ही गंवा दिया है?
अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद पाक है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ऐ ईमान वालो, तुमको अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए जी। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की शान करीमाना ये है कि तुम्हारे गुनाहों को, सारे के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। यह मुद्दा जहाँ फिजा है उम्मत मुस्लिमा के लिए, लेकिन तौबा व इस्तिग़फ़ार शर्त है। माह रमज़ान की यकीनन कद्र करनी चाहिए, कोताहियों से अपना दामन बचाना चाहिए, खल्क़ खुदा के हुकूक़ गसब करने से अपनी हिफाजत करना चाहिए, अल्लाह के हुकूक़ को ज़ाया करने से अपने आप को बचाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका है, इसमें कुछ कोताही हो गई है, तब भी उनको मायूस नहीं होना चाहिए। तौबा व इस्तिग़फ़ार का दरवाज़ा खुला हुआ है। अब तौबा कर लेंगे, इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, अल्लाह हमने माह रमज़ान की कद्र नहीं की है, मौला जैसी कद्र करनी चाहिए थी, मौला हमारे रोज़ों को जैसे हमने रखे हैं कबूल फरमा लीजिए, जैसी हमने टूटी फूटी इबादतें की हैं मौला उनको कबूल फरमा लीजिए, उसका समर हमको अता फरमा दीजिए। और मौला अपने ख़ास फज़ल व करम से मौला सारी दुनिया से वबाओं को बलाओं को दूर फरमा दीजिए। ज़ाहिर ऐसे सच्चे दिल से रुजू होकर तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे तो ज़रूर अल्लाह ताला उनको भी अपनी रहमतों से महरूम नहीं फरमाएंगे। हदीस पाक में आता है कि कुल्लुकुम बनु तमाम के तमाम इंसान खताकार हैं, गुनाहगार हैं। कुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। कौन इंसान है जो बशरी तकाज़ों से महफूज है? ज़ाहिर इंसान बशर है, बशरी तकाज़े हमेशा उसके साथ लगे रहते हैं, कहीं न कहीं कोई चूक हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं। ऐसे में उनको मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला की रहमत से वो रुजू रहें अल्लाह की तरफ से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक सुन लें, आप फरमा रहे हैं कि सारे इंसान अल्लाह की बारगाह में गुनाहगार हैं, खताकार हैं, किसी न किसी दर्जे में। किसी का दर्जा कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, लेकिन बहरहाल ये है कि अंबिया को छोड़कर जो मासूम हैं जी, और जो अल्लाह के पास मुक़र्रब बनते हैं, जो महफूज हैं, उनको छोड़कर सारे इंसान गुनाहों में मुब्तला हो सकते हैं, कोताहियों से सरजद हो सकती हैं, लेकिन उनमें सब में बेहतर वो लोग हैं जो अत-तव्वाबून, तौबा करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अपनी ज़िंदगी का सारा हाल अल्लाह ताला के सामने पेश करते हैं, मारूज़ा करते हैं। मौला आज भी मैं सच्चे दिल से आपके दरबार में हाज़िर हूँ, मौला मेरी तौबा कबूल फरमा लीजिए, तो ज़रूर अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल फरमा लेते हैं। वैसे कुरान पाक में बशारत दी गई है, युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, जिन बंदों की अदाएं अल्लाह को पसंद आ जाती हैं और जो सच्चे दिल से रुजू होकर नदामत के आंसू बहाते हैं, अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो अल्लाह ताला की रहमत जब जोश में आती है तो युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह ताला उनके सय्यिआत को हसनात से तब्दील फरमा देते हैं। इतना बड़ा अल्लाह ताला का करम है, उसकी रहमतों का बड़ा खजाना है, अजीम खजाना है, उसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए हमको आज भी रुजू होकर सच्चे दिल से तौबा व इस्तिग़फ़ार कर लेना चाहिए। यही एक वाहिद इलाज है जो इंसान के नफ्स को, बातिन को पाक करता है और उसको ज़ाहिरी सुकून भी अता करता है और उसकी आखिरत को भी कामयाब बनाता है। जी, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। ये इस वक्त रुख करेंगे श्रीनगर का। कश्मीर में हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लंबा वक्त है इफ्तार का, आज का क्या वक्त है और चांद देखने को लेकर, रुयत की तस्दीक को लेकर वहाँ पर कमेटियाँ किस तरह की तैयारियाँ कर रही हैं? जी बिल्कुल जिलानी, मैं आपको बता दूं कि अभी किसी भी जगह से जो है चांद देखने की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है, कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है, लेकिन हम इस वक्त बाबा बामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लोग, हालांकि कोविड की सूरत हाल की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है उस वजह से जो गहमा गहमी है वो कम देखने को मिल रही है, क्योंकि हालात ही ऐसे पैदा हुए हैं और इंतज़ामिया को ये लॉकडाउन करना पड़ा और लोगों से यही तलकीन की जा रही है कि वो अपने घरों के अंदर ही रहे और फिलहाल घरों के बाहर ना निकले। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो बाबा बामुद्दीन की ज़ियारत है, तो यहाँ हालांकि ये ज़ियारत अभी बंद है, लेकिन यहाँ एक मकामी मस्जिद है और आप देख सकते हैं कि कुछ नमाजी यहाँ पर आए थे और ये भी मुंतज़िर है चांद के, और ये इस इंतज़ार में है कि कहीं से कोई शहादत मौसूल हो जाए, कोई ऐलान हो कि चांद देखा गया। लेकिन अभी तक ऐसी कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है किसी भी इलाके से, कश्मीर की अगर हम बात करेंगे। लेकिन जो गहमा गहमी होनी चाहिए थी वो नहीं है, लेकिन इसका कतई तौर पर ये
یہ مقصد نہیں ہے کہ خوشی نہیں ہے، کیونکہ عید کے معنی ہی خوشی ہے، اور خاص کر جو متبرک ماہ ہے، جو فوقیت ہے اس ماہ رمضان کی، تو اس کے بعد جو روزہ داروں کو یہ انتظار رہتا ہے عید کا اور عید کے چاند کا، تو وہ یہاں پر بالکل دیکھا جا رہا ہے، اور خوشی لوگوں میں ہے، لیکن غم بھی ساتھ ساتھ ضرور ہے کہ کووڈ کی جو وبائی صورتحال ہے وہ بھی جموں کشمیر میں سنگین نوعیت اختیار کر چکی ہے، تو اس وجہ سے لوگوں میں تھوڑا دکھ بھی ہے اور محسوسیت بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دعا گو ہے بارگاہ الہی میں کہ جو یہ وبا ہے، وبائی صورتحال ہے، اسے نجات مل جائے، جو عالمی انسانیت ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو چاند کی فوقیت ہے ماہ رمضان میں، تو یہ ہر ماہ میں اس کی فضیلت ہے، الگ الگ طور پر یہ بیان کی گئی ہے، لیکن روایات یا پھر اگر ہم احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چاند دیکھتے تھے ہر کسی بھی ماہ کا، تو خاص دعا کرتے تھے قیام امن کے لیے، خوشحالی کے لیے، عالمی انسانیت کی بقا کے لیے۔ تو اس وجہ سے جو ہے اس چاند کی فوقیت جو ہے اسلام میں کافی ہے، یا پھر دوسرے مذاہب کی اگر ہم بات کریں گے، بودھزم ہے یا پھر ہندوازم ہے، تو وہاں پر بھی یہ چاند دیکھنے کی جو ہے الگ فوقیت ہے، اور اس لحاظ سے یہاں پر جو کشمیر میں ہے کافی گہما گہمی رہتی تھی، لیکن گزشتہ برسوں کے مقابلے میں اس وقت جو ہے گہما گہمی کم ہے، خوشیاں تھوڑی بہت پھیکی لگ رہی ہے، یہ پورے ہندوستان کا حال یہی ہے، کیونکہ کورونا نے سب کو سمیٹ کر گھر میں محدود کر دیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، عبادتیں ہوئی ہیں، گھروں میں ہوئی ہیں، مسجدوں تک لوگ نہیں جا پائے ہیں، عیدگاہ تک نہیں جا پائیں گے، ایسے حالات بن رہے ہیں۔ اس وقت ہم سیدھے رخ کریں گے دلی کا۔ خرم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خرم شہزاد، شاہی امام نے تو خاص کر اعلان کر ہی دیا ہے کہ عیدگاہ یا پھر مساجد، جو شاہی مسجد ہے، اس میں عید کی نماز نہیں ہوگی، گھروں میں عید کی نماز ادا کریں۔ کیا حالات دہلی کے بن رہے ہیں، کیا کچھ وہاں دیکھنے کو مل رہا ہے، اور موجودہ حالات دلی کے کیا ہے کورونا کو لے کر، اور یہاں پر افطار کا وقت کیا ہے، اور چاند دیکھنے کا جو وقت ہے نماز مغرب کے بعد، کیا کچھ وہاں تیاری ہے رویت کی؟ دیکھیے جیلانی، ابھی دہلی میں کافی زیادہ وقت ہے، یہاں پر 7:05 پر رویت ہلال کا وقت ہے، اور اس وقت چاند دکھائی دے گا، تو تمام طرح کی تیاریاں ضرور کی گئی ہیں۔ تمام مسجدوں کی چھتوں پر لوگ ضرور اس کا اہتمام کریں گے، اور ابھی تھوڑا وقت باقی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے عصر کی نماز ادا کی گئی ہے۔ اس وقت میں دہلی کی جو شاہی جامع مسجد میں ہے، میں اس وقت وہاں پر موجود ہوں، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ دیکھیے یہ جو وقت ہے، اس وقت رمضان کا مہینہ ہے، یہ پورا بھرا ہوتا تھا، یہ پوری مسجد پورے طور سے بھری ہوتی تھی، یہ پورا صحن بھرا ہوتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے صرف چنندہ لوگ آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں، جو مسجد کے سیکورٹی کے لوگ ہیں، یا جو یہاں کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں، صاف صفائی کرنے والے لوگ ہیں، تو وہی لوگ صرف جامع مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور یہی جو روایت ہے، جو رمضان سے پہلے سے شروع ہے، جب سے دہلی میں لاک ڈاؤن ہوا ہے، تب سے یہ روایت چلی آ رہی ہے، اور عید کی نماز کے لیے بھی یہ روایت جاری رہے گی۔ تھوڑی دیر پہلے میری بات شاہی امام احمد بخاری صاحب سے ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تمام لوگوں سے پہلے ہی اپیل کی ہے کہ سب لوگ کرونا کی جو وبا ہے اس کو ہلکے میں نہ لیں، ہر طرح کی احتیاط برتیں، اور جو کہا گیا ہے، جو اسلام میں کہا گیا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، اس پر پورے طور سے توجہ دی جائے۔ نہ صرف شاہی جامع مسجد سے بلکہ فتح پوری مسجد سے بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ دہلی کے الگ علاقوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ دہلی پولیس سے جو مختلف مساجد ہیں ان کے اماموں کے ساتھ میٹنگ کر رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے ایک ہفتے پہلے جب دہلی میں کرفیو کو بڑھایا گیا تھا، لاک ڈاؤن کو بڑھایا گیا تھا، تو کہا گیا تھا اس بار تھوڑی سی زیادہ سختی کی جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ جو علاقے ہیں، جو چاہے دہلی کے پرانی دہلی کا علاقہ ہو، یا پھر اوکھلا، یا پھر جو دوسری جگہوں کے جو علاقے ہیں، خاص طور سے مسلم علاقے ہیں، ان علاقوں میں جو پولیس فورس ہے وہ ڈپلوائے کی گئی ہے، تاکہ بازاروں میں بھیڑ نہ لگے، دکانیں نہ کھل جائیں، اور بہت زیادہ جو بھیڑ دیکھی جا رہی تھی، بہت کئی جگہ لاپرواہی بھی دیکھی جا رہی تھی، اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو یہ تمام اقدامات دہلی میں کیے جا رہے ہیں۔ ابھی کافی وقت ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ جو آپ کو آسمان یہاں پر دکھائی دے گا،
आसमान पूरे तौर से साफ है, यानी कि चांद अगर दिखाई देना है तो वो बसरी आंखों से ज़रूर दिखाई देगा, यानी कि आप अपनी आंखों से ज़रूर देख सकेंगे। किसी तरह का कोई अब्र नहीं है, कोई बादल नहीं है, तो पूरे तौर से यहाँ पर जो आसमान है वो साफ है। लेकिन अभी क्योंकि वक्त है 7:05 पर दिल्ली में चांद देखने का वक्त है, तो तमाम लोग उस वक्त ज़रूर एहतमाम करेंगे कि किस तरीके से दिल्ली में चांद को देखा जाए, तो तमाम लोग इसके लिए ज़रूर तैयार हैं। लेकिन कोरोना ने जिस तरीके से खुशियों पर एक कदगन लगा दिया है उसका गम भी ज़रूर है, और तमाम लोग जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनको उन पर अमल आवरी करने के लिए सभी की तरफ से अपील की जा रही है। जिलानी जी बिल्कुल, आसमान साफ है, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, आलूदगी नहीं है, और ये खदशा भी नहीं है कि अक्सर जिस तरह से कहा जाता है कि अबर आलूद है, चांद नहीं दिख पाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब लॉकडाउन का एक फ़ायदा ये हुआ कि पोल्यूशन नहीं है, अबर आलूद नहीं, आसमान साफ है। हो सकता है दिल्ली से कोई खबर आए, लेकिन एक अहम चीज़ ये है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, रियासतों में लॉकडाउन है। ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी मस्जिदों में भी, न ईदगाह में, आपको घरों में पढ़नी है। मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना मुफ्ती साहब, जिस तरह से कोरोना ने लोगों को घरों तक महदूद कर दिया है, अब लोगों के पास काम सिर्फ यही है कि रमज़ान है, इबादत की जाए। तो रमज़ान की तैयारियां फीकी पड़ी हैं, लेकिन रमज़ान की इबादतें फीकी नहीं रहीं। लोगों को काफ़ी वक्त मिला, सब कुछ ठीक ठाक चला, इबादत के लिए अच्छा वक्त मिला है, अपने आप को संवार सके, सुधार सकें। सवाल ये है कि वबा है, वबा में शरीयत का क्या हुक्म है कि किस तरह से इबादत भी की जाए और वबा से भी बचा जाए? मुफ्ती साहब। जिस इलाके में कोई वबा हो या कोई बला आ गई हो, तो वहाँ जो हिफाजती इक़दामात हैं ज़रूर इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को असबाब पर रखा है, लेकिन असबाब पर तकिया भरोसा करना दुरुस्त नहीं है। असबाब ज़रूर इख्तियार करें, लेकिन अल्लाह ताला पर एतमाद करें, तवक्कुल करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही इन बलाओं को, वबाओं को दूर फरमा सकता है। दुनिया में और कोई ताकत नहीं जो इस बला को, वबा को या और बलाओं को, वबाओं को दूर कर सके। तो नाज़रीन गिरामी, बात दरअसल ये है कि इस तरह के जो मौक़े आते हैं, हमारे इम्तिहान के होते हैं, आजमाइश की घड़ियाँ होती हैं, हर एक को देखा जाए, परखा जाए कि इस दर्जे का ईमान वाला है और किस कदर अल्लाह ताला से लौ लगाएगा, और कितना ज़्यादा इस्लाम पर वो अपने आप को परिफ्ता करके इस्लाम से निस्बत जोड़ कर अल्लाह के अहकामात की तामील करेगा। ज़ाहिर इसमें हमारे लिए इम्तिहान है। इम्तिहान की घड़ियों में हम कोशिश कर रहे हैं रुजू इल्लाह रहें, तो ज़ाहिर है ये मसला आसान हो सकता है, ये कोरोना की बला भी दूर हो सकती है और मसाइब व आराम भी हमसे दूर हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल शर्त यही है कि रमज़ान के तकाज़े जिन्होंने पूरे किए हैं वो भी दुआ करें, और जो रमज़ान के तकाज़े पूरे नहीं कर सके हैं वो भी दुआ में मसरूफ़ रहें। अभी बहुत मौका है, जो खुद मौका है बड़ा गनीमत है, काबिल क़द्र है, उसके भी हमको कद्र करके अल्लाह से रुजू होकर अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा इनकलाब लाने की तमन्ना के साथ और उसके अहद के साथ हमको कदम आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि मसाइब आलम में अल्लाह की मदद नुसरत हमारे शामिल हाल हो जाए। जहाँ तक तैयारी की बात है, ज़ाहिर मादी तैयारी से ज़्यादा अहमियत रूहानी तैयारी की है। मादी जो हमारी समझे तैयारियां हैं वो ज़रूर होनी चाहिए, खुशी का मौका है, लेकिन इसी पर इक्तफा नहीं होना चाहिए, बल्कि मादी हमारी कोशिशों के साथ साथ हमारी तैयारी जो है वो रूहानी तैयारी होनी चाहिए। जी मौलाना, इस वबा ने बहुत कुछ सिखाया है पिछले साल से। पिछले साल का भी तजुर्बा है रमज़ान का लोगों के पास, और इस साल का भी है। कई लोग जो है मोहताज हो गए, कई लोग बेरोज़गार हो गए, कई लोग परेशान हाल है। ऐसे में जो मुरफ़ल हाल लोग हैं उनकी कितनी जिम्मेदारी बनती है। रमज़ान का एक ऐसा महीना है और एक सिस्टम है, जिस तरह से ज़कात का, सदक़े फ़ितर का, मदद का जो तरीक़ा है, इमदाद का, लोगों की कैसी मदद की जाए, अपनी ज़कात, अपना सदक़े फ़ितर कैसे और किन किन को कब, कहाँ, कैसे अदा की जाए। तरीक़ा क्या है कि अब चूँकि अभी वक्त है, लोग ज़कात अदा कर रहे हैं, सदक़े फ़ितर भी अब अदा करनी है, तो किस तरह का माहौल बने। लोगों, कोरोना ने जिस तरह से महदूद किया है, लोगों को बताया है कि आप घर पर हैं, आप मजबूर हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं। ऐसे और भी लोग हैं जो गरीब गुरबा हैं, उनकी क्या हालत होती होगी गुरबत की वजह से, माशी हालात की वजह से। तो ऐसे में कितनी ज़िम्मेदारी बनती है मुरफ़ल हाल मुसलमानों की कि वो दूसरों का ख्याल रखें ऐसे वक्त में, ज़कात के ज़रिए, सदक़े फ़ितर के ज़रिए। मौलाना
सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, वो शहरुल मवासात, ये रमज़ान का महीना जहाँ और फज़ाइल व बरक़ात का महीना है और बहुत सी जिम्मेदारियों को निभाने का महीना है, वहीं एक बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी जो इस मुसलमानों पर रखी गई है वो है शहरुल मवासात। ये महीना गमखारी का है, दिलदारी का है, दिलजोई का है, मुसीबत ज़दगान का काम आने का है, मसाइब व आला में घिरे हुए इंसानियत का हाथ थामने का है, उनकी माली मदद करने का है, उनके दवाओं के इंतजाम में आगे बढ़ने का है। ऑक्सीजन अगर उसकी किल्लत हो तो उसकी फराहमी में क्या कुछ हम मदद कर सकते हैं, उसके लिए दौड़ धूप करने का है। ज़ाहिर खल्क़ खुदा को फ़ायदा पहुँचाना ये इस्लाम में बहुत बड़ी इबादत है। ये अल्लाह ताला के बंदों के हुकूक़ से इसका ताल्लुक़ है। जैसे हुकूक़ुल्लाह हैं, अल्लाह के हुकूक़ हैं, उसी तरह बंदों के हुकूक़ भी रखे गए हैं। गोया मैंने जैसे पहले कहा है कि ये वक्त इम्तिहान और आजमाइश का है। उनके लिए भी इम्तिहान और आजमाइश जो सेहतमंद हैं, उनके लिए भी इम्तिहान और आजमाइश है जो बीमार हैं, उनके लिए भी इम्तिहान और आजमाइश है जो साहिब सरबत हैं, उनका भी इम्तिहान है जो गरीब हैं, मुस्तहिक़ हैं। ज़ाहिर ऐसे में जब मालदार हैं, साहिब सरबत हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। जो कुछ अल्लाह ने दे रखा है ज़कात के साथ साथ, सदक़े फ़ितर के साथ साथ मज़ीद अपने माल से ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए जो मुसीबत का शिकार हैं। यही पैगाम हमको रमज़ान के मुबारक महीने से मिलता है। ये ऐसा पैगाम है जो रमज़ान के साथ खास नहीं है, बल्कि इंसान को चाहिए, मुसलमान के लिए फ़र्ज है कि इस पैगाम की रूह को अपने अंदर समो ले और ज़िंदगी तमाम इस पर अमल करके दुनिया को एक इंसानियत का पैगाम दे। जी बेशक रमज़ान का महीना यही सिखाता है। हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं, मुदस्सर कादरी और इस वक्त खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हैं। मुदस्सर, वहाँ पर जहाँ आप ठहरे हैं ज़ियारतगाह पर, वहाँ लोग चाँद देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो वक्त है चाँद देखने का, वहाँ पर आज ग़ालिबन इफ्तार का वक्त वहाँ पर सबसे ज़्यादा तवील है, जो 7 बजे के बाद ही वहाँ इफ्तार होगा। अगर हम तैयारियों की बात करें ईद का चांद तो दिखेगा नहीं दिखेगा ये आप बताएंगे, वहाँ से शहादत देंगे। तैयारियों को लेकर क्या कुछ वहाँ पर कश्मीर में देखने को मिला है ईद की? देखिए जिलानी, जिस तरह से मैंने कहा कि जो कोविड का लॉकडाउन है तो उस वजह से जो तैयारियां होनी चाहिए थी उस तरह की तैयारियां यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि पहले ही इंतजामिया ने सरकार की अगर हम बात करेंगे तो लॉकडाउन नाफिज कर दिया है, जो कि यहाँ पर 20 अजला है। 20 के 20 अजला में जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे लॉकडाउन अभी चल रहा है। तो कल श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे तो गुज़श्ता रोज़ जो DC श्रीनगर है उन्होंने बेकरी शॉप्स या फिर जो रेडीमेड गारमेंट्स और कुछ एसेंशियल सर्विस है उसको उनके लिए डील रखी थी सुबह 6 से 12 बजे तक। लेकिन जिस तरह से उस डील के तनाजुर में लोग उमड़ आए, काफ़ी भीड़ थी बाजारों में देखने को मिली, तो उसके बाद जो वो ऑर्डर था तो वो वापस लेना पड़ा, कलअदम करार दिया गया वो ऑर्डर जो DC श्रीनगर ने कल अहकाम जारी किए थे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जिस तरह से आज समझा जाता है, चाहे उलमा की अगर हम बात करेंगे तो उलमा किराम भी इस बात पर जोर देते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है आज जान बचाने के लिए जो है कोशिश की जानी चाहिए। और जो हदीस की रोशनी में या फिर दीन की रोशनी में या मजहबी एतबार से जिस तरह से रिवायात बयान की जा रही है तो उसमें फोकस ये दी जा रही है कि जो इंसानी जानों का ज़िया है उसको किसी भी लिहाज में किसी भी तरह से रोका जाए। तो बिल्कुल मुदस्सर, आप छतरी लेकर खड़े हैं, मौसम क्या कुछ कर रहा है कश्मीर का? अभी मौसम क्या कुछ कह रहा है, किस तरह का मौसम है? बिल्कुल जिलानी, जिस तरह से आज दिन भर की अगर हम बात करें तो हल्की हल्की धूप कभी कभी निकल रही थी, लेकिन इस वक्त जो है बारिश शुरू हो गई है और पूरा जो मतला है वो आलूद है। तो अगर हम देखेंगे तो नेकेड आई से या फिर वसी आँख से जो है चांद देखना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन रुयत हिलाल कमेटी जो है लगी हुई है और लेकिन अभी तक किसी भी तरह से जो है शहादत कोई भी मौसूल नहीं हो पाई है चांद देखने की। लेकिन जो यहाँ के मुफ्ती आज़म है जम्मू कश्मीर के मुफ्ती नासिरुल इस्लाम, तो वो भी लगे हुए हैं कि कहीं से कोई शहादत मौसूल हो जाए। और जिस तरह से आज दौर जदीद है तो जो महकमे फल्कियात या फिर महकमे मौसमियात की अगर हम बात करेंगे तो पूरी जो टेक्नोलॉजी है वो इन प्लेस रखी गई है और ये कोशिश की जा रही है कि कहीं से चांद नज़र आए और ये खुशखबरी जो है ये अवाम को दी जाए, आलम इस्लाम को दी जाए। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ के जो इमाम हैं, तो इनसे बात करेंगे। तो क्या इमाम साहब का खैर मकदम है, तो क्या उम्मीद है आपको, आप बताइए हमारे नाजरीन को कि कितनी फौकियत है चांद देखने की?
शुक्रिया जनाब। देखिए, सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है कि जिससे हमें इतना बड़ा महीना और इसमें फैज़ व बरक़ात रहमत, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कुरान मजीद नाज़िल किया गया है और इसमें शब क़द्र भी आती है, तो बहुत सी खुसूसियत इस माह रमज़ान में है। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र है। और इसी के साथ ही जो मुसलमान सुबह से शाम तक भूखा रहता है अल्लाह ताला के राह में, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने में, और उसका खौफ, अल्लाह ताला का खौफ इसको दिल में बसता है, और उसी के बिना पर ये इतना सुबह से शाम तक भूखा रहकर इस टाइम इंतज़ार करता है कि अल्लाह ताला को यही अदब बहुत पसंद आती है इस इंसान की। देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे सबसे बड़ी दो चीज़ें इस बंदे की बहुत पसंद है। एक तो ये कि जब ये सुबह से शाम तक भूखा रहता है, तो जब इसके भूखे रहने से इसके बदन से जो मुंह से ये बदबू निकलती है, ये मुझे सबसे ज़्यादा खुशबूदार पसंदीदा शय है अल्लाह ताला के नज़दीक। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि जब ये इफ्तार का वक्त करीब आता है, तो इस दरमियान इफ्तार के वक्त इस बंदे और मुझ में कोई पर्दा बाकी नहीं रहता, यानी कि हम फेस टू फेस बात करते हैं अल्लाह ताला से। और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इस दरमियान, इस वक्त में, इफ्तार के टाइम में जो भी बंदा अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करता है, तो वो दुआ ज़रूर कबूल करता है ज़ात पाक हज़रत अल्लाह जल्ल शअनु। तो लिहाजा ये मुतबर्रक महीना है, अज़मत वाला है, शान वाला है, और इसके जाने में, इस गम में तमाम मुसलमान बेचैन होते हैं, गमगीन होते हैं। और सहाबा किबार का भी यही मामूल रहता था कि वो इंतज़ार करते थे शाबान से लेकर, जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो वो चाँद देखने के इंतज़ार में रहते थे। और ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दौर में चाँद देखने के इंतज़ार में रहते थे, सहाबा किबार भी वहाँ पे चाँद के इंतज़ार में रहते थे। तो जब कोई अच्छा आदिल मस्तूर इंसान चाँद देखता था, तो उस आवाज़ को, उस बिना पर वो गवाही देता कि हमने चाँद देखा, और वो गवाही आम हो जाती थी। तो लिहाजा आज दौर और ही कुछ है, आज मीडिया के ज़रिए से ये बात लोगों तक पहुँचाई जाती है। तो इसी बिना पर चाँद देखना इस्लामी तारीख में हर महीने के लिए अफजल है, लेकिन उलमाए किराम ने बयान किया है कि 5 महीनों में वाजिब किफ़ाया देखना है चाँद, यानी कि रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़िक़ादा, इनमें चाँद देखना वाजिब किफ़ाया है। वाजिब किफ़ाया का मतलब ये है कि एक तो ये ज़रूरी, मुदस्सिर लग रहा है कि आपके पास बारिश जो है तेज़ हो रही है, और मौलाना से गुफ्तगू का सिलसिला आप जारी रखें, क्योंकि मौसम वहाँ ख़राब है, अब आलूद हो गया, बारिश हो रही है। इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से शबाना जुड़ चुकी हैं और राजकोट से अंकित भी जुड़ चुके हैं। शबाना के पास रुख करेंगे। शबाना, वहाँ पर मगरिब की नमाज हो चुकी है, रुयत हिलाल को लेकर इंतज़ामिया वहाँ का क्या कुछ तैयारी कर रहा है, कब तक ऐलान करेंगे, क्या कुछ इत्तला है अभी रुयत की? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही यहाँ मगरिब की अजान हुई है और अफ्तार जो है वो हो रही है। हमारे पीछे आप देखें कि ये टीपू सुल्तान मस्जिद है, जो शहर की तारीखी मस्जिद है। यहाँ रुयत हिलाल कमेटी की मीटिंग होनी है, और क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये मीटिंग जो है वो वर्चुअली मीटिंग मुनक्किद होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो रुयत हिलाल कमेटी के मेंबरान हैं वो मीटिंग में शामिल होंगे, लेकिन मस्जिद के अंदर फ़िलहाल 10 से 20 लोग जो है हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है, इसलिए यहाँ 20 लोगों की गुंजाइश है। ये इजाज़त दी गई है जो यहाँ मौजूद है, यहाँ आए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन ये तमाम लोग रुयत हिलाल कमेटी में शामिल नहीं होंगे। रुयत हिलाल कमेटी की जो मीटिंग होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी, और सिर्फ 2 लोग जो है वो मस्जिद के अंदर मौजूद रहेंगे। और चाँद के ताल्लुक से जो भी शवाहिद हैं, जो भी बंगाल के दीगर हिस्सों से, खासकर जो मुख्तलिफ ज़िलों से, सुंदरबन और मुर्शिदाबाद के जो इलाके हैं, वहाँ सबसे पहले चाँद देखा जाता है, तो वहाँ से इस तरह के शवाहिद आते हैं। इस ताल्लुक से जो है वो यहाँ फ़ोन करके, जो टीपू सुल्तान मस्जिद है वो फ़ोन करके यहाँ बताया जा सकता है। साथ ही साथ जो नाखुदा मस्जिद है कोलकाता की, नाखुदा मस्जिद में भी रुयत हिलाल कमेटी की मीटिंग हो गई, मीटिंग में मौजूद है। और चाँद के ताल्लुक से जो भी शवाहिद आए हैं उसके ताल्लुक से बाद ही ऐलान किया जाएगा। अभी यहाँ स्टार हुआ है और अजान जो है वो आप देखें कि मस्जिद में नमाज के लिए जो है वो लोग जा रहे हैं। और ठीक है, अभी मीटिंग होनी बाकी है, इंतजार कर लेते हैं मीटिंग में क्या कुछ तय होता है शवाहिद लेकर। इस वक्त रुख करेंगे सीधे अंकित का, राजकोट चलेंगे। अंकित, आप क्या अपडेट दे रहे हैं, और इस वक्त मौसम क्या है राजकोट का, मौसम किस तरह का है?
या सौराष्ट्र की अगर बात की जाए तो जो दाऊदी वोरा समाज है उन्होंने अपना 30वां और जो अंतिम रोज़ा है वो कल ही रख लिया था। और सुबह से अगर राजकोट या सौराष्ट्र की बात की जाए तो दाऊदी वोरा समाज है वो सुबह से ही ईद उल फित्र का जो त्यौहार है वो सुबह से ही मना रहे हैं। सबको आज सुबह ही उन्होंने एक नमाज अदा की थी और उसके बाद एक दूसरे को ईदी की मुबारकबाद भी दी थी। अगर आज की अगर बात की जाए तो जो मुस्लिम बिरादर के जो लोग हैं वो आज का अगर इफ्तार का वक्त अगर जो उसकी बात की जाए तो वो 7:15 तक का है। जो मुस्लिम बिरादर के जो लोग हैं वो हाल ही अभी 6:30 से 7 बजे तक वो वेट करेंगे कि उनको चांद है वो दिख रहा है। अगर चांद आज अगर नहीं दिखता है तो कल वो फिर से एक बार अंतिम रोजा है वो रखेंगे और परसों है वो ईद मनाएंगे। मगर आज की अगर बात की जाए तो मौसम हालांकि काफी अच्छा है, बादल उस तरह से नहीं दिख रहे, इसलिए पूरे के पूरे चांसेस है कि चांद दिख जाए। अगर चांद दिखता है तो जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो कल राजकोट और समग्र सौराष्ट्र में वो मतलब कहा जा सकता है कि वो ईद का जो त्योहार है वो मनाएंगे। जी अंकित, कोविड के पेश नज़र अगर हम बात करें तो ईद की क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह की गाइडलाइन सरकार की तरफ से है ईद को लेकर के? लोग क्या घरों में ही नमाज पढ़ेंगे, कोई गुंजाइश नहीं है वहां पर? जी अगर राजकोट और सौराष्ट्र की बात की जाए तो जिस तरह से अभी यहाँ पे कोरोना का जो संक्रमण है वो जिस तरह से फैल रहा है, जिस तरह से बढ़ोतरी है जो केसेस में दिख रही है, अभी मतलब जो शहरी विस्तार है उसमें नहीं दिख रहा है, मगर जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे दिन प्रतिदिन अगर हम बात की जाए तो कोरोना के पॉजिटिव केस है उसमें लगातार बढ़ोतरी दिख रही है। उसी के चलते हुए राज्य सरकार ने भी एक गाइडलाइन जारी की है। उसी के चलते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कहा जा सकता है कि पुलिस कमिश्नर है और बात की जाए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उन्होंने भी एक मतलब जाहिरनामा है वो जारी किया है और जिसी के चलते हुए सभी को एक बात की इत्तला दी है कि लोग अपने घर पर ही रहकर जो नमाज है वो अदा करें, एक दूसरे को ईदी दे मगर वो फोन से दे, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। और उसी के चलते हुए हर साल की अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये पूरा जो महीना है वो खत्म हो रहा है और उसके बाद जो ईदी राजकोट में जो दिख रही है, लोग काफी मतलब संख्या में इकट्ठे होते हैं, सवैयां खाते हैं, तो काफी इस बार है जो लोग मिस भी कर रहे हैं। जी एक तरह से मतलब ईद जो है, एक तरह से लोगों की ईद जो है लॉकडाउन के सबब फीकी हो जाएगी, लोग घरों में महदूद होकर ईद करेंगे। तो बहरहाल जिस तरह से अंकित ने कहा कि केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम ईद मनाएं और बचें भी, दूसरों को भी बचाएं। ईद कहीं जा नहीं रही है, घर में भी ईद मनाई जा सकती है। जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं, दीगर उलमा है शहरों के, उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि आप अपने शहरों, अपने इलाकों में जिस तरह के हालात हैं और सरकार ने जो गाइडलाइंस दी है उसके मुताबिक ईद मनाएं, अपने घर में मनाएं, नमाज अपने घर पर अदा करें। जिस तरह से हमने कल भी बात की थी, लखनऊ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है कि आपको ईद की नमाज कैसे पढ़नी है, तरीक़ा क्या है, सारी चीज़ें बताई गई थी कि परेशान न हो, 4-5 लोग घर के इकट्ठा हों और ईद की नमाज घर पर भी अदा की जा सकती है। अभी फ़िलहाल हम अपने तमाम नाजरीन को ये बता दें कि मुल्क के किसी हिस्से से चांद देखने की कोई इतला नहीं मिली है। एक बार फिर बता दें, मुल्क के किसी हिस्से से, हिंदुस्तान के किसी हिस्से से, किसी शहर से चांद देखने की कोई इतला नहीं मिली है। अभी तक रुयत की शहादत सामने नहीं आई है। कुछ जगहों पर मौसम साफ है, तो जैसा कि हमने देखा श्रीनगर में बारिश हो रही है और कुछ जगहों पर मतला साफ है, कुछ जगह पर अबर आलूद हैं, तो इसकी लगातार हम आपको जानकारी देंगे। अभी वक्त है। शबाब इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, लखनऊ का मौसम इस वक्त क्या कुछ कह रहा है, चांद देख पाएंगे कि नहीं? देखिए, मुमकिन उम्मीद तो खोजी जा रही है कि चांद को देखा जा सके। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में हैं हम लोग और यहाँ पर तमाम जो उलेमा हैं जो मरकज़ी चांद कमेटी के, वो इस वक्त चांद को देखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मौसम साफ है, फिर भी चांद के दिखने की कितनी गुंजाइश है? मौलाना खालिद रशीद साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से सीधे बात कर लेते हैं। जी हजरत, क्या उम्मीद है चांद दिखने की? चूँकि आज 29 रमज़ान मुबारक है, लिहाजा चांद देखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और कोई भी फ़ैसला इंशाअल्लाह 7:30 बजे तक लिया जाएगा।
और हालांकि आज चांद दिखने की कम उम्मीदें हैं और लेकिन बहरहाल कोशिश की जा रही है और अगर चांद हो जाता है तो इंशाअल्लाह कल ईद होगी और अगर चांद नहीं होता है तो परसों ईद होगी। और इस सिलसिले में मेरी सबसे यही अपील है कि जब ईद के चांद का फ़ाइनल अनाउंसमेंट हो जाए तभी उसके बाद आगे तरावी का अहतमाम करें अगर चांद नहीं होता है तो फिर, और अगर चांद हो जाता है तो भी तरावी की नमाज़ नहीं होगी। और उसी के साथ साथ ईद के मुबारक मौके पर भी जो भी प्रिकॉशंस हैं वो लेते रहें और जो अपीलें की गई हैं ईद के सिलसिले में उस पर भी पूरी तरीके से अमल किया जाए। शबाब, कब तक चांद देखा जाएगा? कितनी गुंजाइश है, कितना वक्त रहता है चांद देखने का? ये लोगों से यही अपील की गई है कि जिस तरीके से ईद में सबने प्रिकॉशंस लिए हैं उसी रमज़ान में सबने प्रिकॉशंस लिए हैं उसी तरीके से ईद के मौके पर भी सब लोग घर में रही कर ईद की नमाज़ अदा करें और मसाजिद में सिर्फ 4-5 लोग जो रहते हैं वही नमाज़ अदा करें। और जिस भी घर में 4 मर्द हजरात हैं तो वो ईद की नमाज़ घर पर अदा कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ सिवैयाँ भी घर ही पर खाई जाएं और किसी भी रिश्तेदार के यहाँ मिलने ना जाया जाए और ना किसी के गले मिला जाए ना किसी से हाथ मिलाया जाए, बल्कि मोबाइल और सोशल मीडिया के ज़रिए से ही सबको मुबारकबाद दी जाए। उसी के साथ साथ जो हालात हैं उसके मद्देनज़र ये भी अपील की गई है कि सब लोग अपने ईद के बजट का 50% गरीब और गुरबा में तकसीम करें। आज चांद को देखे जाने की कितने वक्त तक गुंजाइश है? लखनऊ में मौसम कैसा है और कै बजे तक जो है मुमकिन उम्मीद है चांद अगर दिखा तो दिखा? नहीं, अभी तो अजान में बस चंद ही मिनट बाकी रह गए हैं और नमाज के बाद थोड़ी देर और चांद देखने का अहतमाम किया जाएगा और उसके बाद कोई भी फैसला इंशाअल्लाह जल्द से जल्द किया जाएगा। तो जिस तरीके से लखनऊ की बात अगर करें तो चांद देखने की कोशिशें जो हैं वो लगातार जारी हैं। 6:50 तक का वक्त है यहाँ पर मगरिब का और उस वक्त तक जो है वो देखने की कोशिशें जो है वो की जाएंगी क्योंकि 5-7 मिनट के बाद अफ्तार का वक्त हो जाएगा और उसके बाद अफ्तार करने के बाद एक बार फिर कोशिश की जाएगी। लेकिन जैसा कि अब मसले हो गए हैं कि 8 बजे तक फाइनल अनाउंसमेंट जो है वो जो भी मरकजी चांद कमेटियां हैं वो करेंगी। लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह में जो सुन्नी जमात के लोग हैं वो यहाँ पर चांद देख रहे हैं, वहीं शिया हजरात जो हैं वो दूसरी जगह से जो शिया मरकजी चांद कमेटी है मौलाना सैफ अब्बास वो वहाँ से सतखंडा से चांद को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों ही मरकजी चांद कमेटियां आपस में राय मशवरा करने के बाद रात में 8 बजे जो है वो फाइनल अनाउंसमेंट की तरफ बढ़ेंगी कि लखनऊ में चांद की क्या तस्दीक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शबाब, हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हम रुख करेंगे मुंबई का, लेकिन एक ब्रेक लेना चाहेंगे। यहाँ पर ब्रेक के लिए रुकेंगे। वसीम हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं, अंकित भी है, शबाब भी है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं और मुंबई का रुख करेंगे। फिलहाल दो नुमाइंदे मुंबई और राजकोट से जुड़े हुए वसीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, क्या कुछ जानकारी अभी दे रहे हैं आप, क्या अपडेट कराएंगे? काफी वक्त हो चुका है, 6:41 हो रहे हैं अभी। मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजकोट का हम रुख करेंगे। अंकित, 6:41 हो रहे हैं, क्या जानकारी अभी देंगे? यहां पर 7:15 का आपने जैसा कि वक्त बताया है, कमेटियां वहां पर चांद देखने की लगातार कोशिश कर रही हैं। मौसम के साथ साथ कब तक हम उम्मीद करें कि यहां पर चांद देखा जाए? अगर बात की जाए तो जो सनसेट का जो वक्त है वो 7:20 का है और इफ्तार का अगर वक्त की बात की जाए तो वो 7:15 का वक्त है जो आज इफ्तार का समय है वो तय किया गया है। और उसी के चलते हुए अभी जो मुस्लिम बिरादर जो लोग हैं वो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि उनको मतलब चांद दिख जाए। सभी लोग हैं वो बस यही दुआ कर रहे हैं कि चांद आज दिख जाए। और मौसम भी हाल फिलहाल साफ है मगर कहीं भी चांद दिख नहीं रहा और सभी लोग यही कोशिश में लगे हुए हैं कि चांद की थोड़ा सा भी उनको दिख जाए। जी बिल्कुल, रुख करेंगे मुंबई का। वसीम हमारे साथ जुड़े। वसीम, क्या अपडेट आप दे रहे हैं? 6:40 हो चुके हैं। देखिए 7:08 का यहाँ पे इफ्तार का वक्त है। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं जुम्मा मस्जिद मुंबई का सबसे बड़ा मस्जिद है। इस वक्त हमारे साथ मौलाना अब्दुल जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। किस तरह से चांद कमेटी की बैठक होगी, कब शुरू होती है, किस तरह से चांद देखा जाएगा? बोलिए। जी,
यहाँ पर जामा मस्जिद के अंदर रुयत हिलाल कमेटी जो मरकजी कमेटी है, यहाँ पर उसकी पूरी मीटिंग होती है और तमाम अरकान उसके इस मीटिंग के अंदर हाजिर होते हैं और ख़ास एहतमाम किया जाता है। नमाज से पहले ही सब आ जाते हैं और मगरिब की नमाज यहाँ अदा करते हैं। और एक कमेटी वो है जो चाँद देखने के लिए जाती है, जो 2 नफर पर होती है और उसमें एकदम दीनदार और बाशरा लोग होते हैं। और तीसरी खास बात ये होती है कि मुल्क के तमाम रियासतों में इसकी ज़ैली कमेटियां हैं। हर जगह पे चाँद देखने का खुसूसी एहतमाम किया जाता है और हर तरफ से राब्ते में रहते हैं। फिर मरकज़ को पूरे मुल्क से फ़ोन आते हैं, राब्ते होते हैं, उस उन्वान के तहत यहाँ पर फैसले किए जाते हैं। वक्त क्या है इसका? आज यहाँ पर वक्त जो है चाँद देखने का मगरिब से पहले ही चले जाते हैं, वक्त मुतय्यन नहीं मुझे मालूम। अब ईद है, कोरोना का भी वक्त है, किस तरह से 30-29 रोजे किस इबादत देखते हैं? हाँ, ईद के ताल्लुक से बहुत अहम पैगाम जाना चाहिए, तमाम मस्जिदों से जाना चाहिए। यहाँ से भी ये पैगाम दिया जाता है कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो कामिल और मुकम्मल है। इसने अपने मानने वाले को हर तरह से रहबरी किया है, उसके अहकाम और मसाइल बतलाए हुए हैं, कहीं पर आज़ाद नहीं छोड़ा है। अब चूंकि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं एक जमहूरी मुल्क है, इस जमहूरी मुल्क के आईन और कवानीन होते हैं, उसके तहत हमें जिंदगी गुजारना होता है और अपनी जिंदगी को जारी करना होता है। अब ईद इस मौसम में आ रही है कि हमारी खुशी तो ईमानी खुशी जो है वो मुकम्मल रहेगी हर साल की तरह, लेकिन हुकूमत की गाइडलाइन और हुकूमत की पाबंदियों के तहत हम ईद की नमाज के लिए मस्जिदों में या ईदगाहों में जाने पर मजबूर होंगे। उस मजबूरी के तहत ये फैसला किया गया है और ये पैगाम दिया गया है मुस्लिम कौम और कम्युनिटी के अंदर कि लोग अपने अपने मकामात पर ईद की नमाज अदा करें और ख़ास एहतमाम करें कि ईद की नमाज के लिए वही शराइत हैं जो जुमा के लिए हैं। यानी लॉकडाउन के अंदर जो लोग जहां पर भी जुमा की नमाज अदा करते थे वहां पर वो ईद की नमाज अदा कर लें, वहां पर उनकी ईद की नमाज हो जाएगी। और जो लोग जुमा की नमाज नहीं अदा करते थे तो उनके लिए बेहतर ये होगा कि चाश्त के वक्त में नफिल नमाज का एहतमाम करें, ताकि ईद की नमाज जो हमसे चली जा रही है, शराइत ना पाने की वजह से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कम से कम नफल पढ़ करके हम सवाब में साबित हो जाए, शरीक हो जाएं। एक और बात यह है कि अगर चांद हमें नजर आ गया तो ये रात हमारी लैलतुल जायजा यानी इनाम की रात होगी। हमें इस रात को अल्लाह की तरफ से इनाम लेने के लिए तैयार करना पड़ेगा, हाजिर होना पड़ेगा। अल्लाह ताला इस रात अपने बंदों को इनाम देते हैं और मग़फ़िरत फरमाते हैं। और चूंकि ये ईद है और ईद को ईद इसीलिए कहते हैं कि हर साल लौटती रहती है और हर मुस्लिम बंदा इसके लौटने का इंतजार करता और ख्वाहिश करता है कि आइंदा की ईद भी मुझे मिले। और इफ्तार कहते हैं, ईद उल फित्र, ईद इसे कहते हैं और फित्र इसे कहते हैं कि चूंकि बंदा पूरा माह रमजान में रोजे रखता है तो रोजे रखने के बाद उसके तमाम रोजे रमजान के मुकम्मल होते हैं, अब वो रोजा खत्म करके इफ्तार करेगा, रोजा खत्म करके इफ्तार करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया वसीम। हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। दोबारा आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिलाल ईद। इस वक्त हमारे साथ मेहताब आलम भोपाल से जुड़े हुए हैं और वहां पर भी अब कुछ ही देर में इफ्तार का वक्त होगा, जानकारी ले लेते हैं। मेहताब, क्या जानकारी आप देंगे? काफी वक्त हो चुका है अभी। जिलानी भोपाल में अफ्तार का वक्त होने वाला है, 6:59 पर यहाँ पर अफ्तार का वक्त हो जाएगा। और इस वक्त जैसा पहले बताया था कि भोपाल में मतला अब्र आलूद है। भोपाल के आसमान पर जो है बादल छाए हुए, इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ के आसमान पर किस तरह के काले काले बादल छाए हुए हैं। और इस तरह से उम्मीद नहीं की जा सकती है कि ऐसे वक्त में जहाँ पर आसमान पर काले काले बादल छाए हुए हैं वहाँ पर चाँद का दीदार कहीं से हो सकता है। हालांकि दोपहर तक भोपाल का मौसम साफ था, लेकिन शाम होते होते मतलब पूरा आलूद हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो रुयत हिलाल कमेटी के अरकान जो जिम्मेदारान हैं वो तमाम लोग
मसाजिद कमेटी आ चुके हैं, अफ्तार करेंगे। अफ्तार करने के बाद जो है वो तमाम लोग जो है छत पर जाएंगे और छत पर जाने के बाद वो देखेंगे कि चाँद दिखाई देता है या नहीं। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से वो शहादत तलब करेंगे। रुयत हिलाल कमेटी के मेम्बरान ने जिस तरह से अपील की थी कि मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले में कहीं पर अगर चाँद देखने की कोई शहादत मिलती है तो फौरी तौर पर जो है रुयत हिलाल कमेटी के लोगों को इत्तला दी जाए। उसके बाद उसकी रोशनी में रुयत हिलाल कमेटी के जिम्मेदारान जो है फैसला करेंगे। यकीनी तौर पर जो है एक अहम मौका होता है, क्योंकि मुबारक महीना अल्लाह ने जिस तरह से उम्मत मुस्लिमा को दिया है कि रहमतों का, बरकतों का और गुनाहों से निजात का मुकद्दस महीना अल्लाह ने दिया था, और वो लोग जिनको मुबारक महीना मिला उन्होंने अपना वक्त अल्लाह की इबादत में, रियादत में, जिक्र अस्कार में लगाया, तो वो तो कामयाब रहे। लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने मुबारक महीना मिलने के बावजूद भी अपना वक्त ज़ाय किया, तो उनसे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं हो सकता। तो उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़ास मौका है और चाँद का दीदार लोग करना चाहते हैं। तमाम लोग जो है चाहे अपने घरों की छतों पे बात करें। मेहताब, मुख्तलिफ रियासतों में जो है कमेटियां हैं, रुयत हिलाल कमेटी या उलमा की जो कमेटियां हैं, उन्होंने कुछ एडवाइजरीज जारी की है। तो भोपाल में क्या कुछ एडवाइजरी जारी है मुसलमानों के लिए कि ईद का कैसे एहतमाम किया जाए? जिलानी कल ही बजाय भोपाल मसाजिद कमेटी, दारुल इफ्ता, दारुल क़ज़ा के जो उलमा है, जो जिम्मेदारान, उन तमाम लोगों की मीटिंग, और मीटिंग के बाद ये ऐलान किया गया कि तमाम लोग जो है ईद की नमाज सुबह 6:15 बजे के बाद अदा करेंगे। और फिर इसके साथ ये भी ऐलान किया गया कि हुकूमत की जो गाइडलाइन है, जो ज़ाब्ता कोविड का है, उसके तहत नमाज अदा की जाएगी। यानी मस्जिदों में 5 लोग ही नमाज अदा करेंगे, बाकी लोग अपने घरों में अदा करेंगे। और अगर किसी वजह से कोई इस तरह से नमाज अदा नहीं कर सकता, वो तन्हा है, कहीं और है, तो उसके लिए एक अपील की गई है कि वो चाश की नमाज अदा करेगा। और यहाँ पर तमाम लोगों को अपील की गई है कि जो कि ईद के मौके पर लोग मुसाफा करते हैं, मुआनका करते हैं, गले मिलते हैं, तो उनसे गुजारिश की गई है, क्योंकि कोरोना की वबाई बीमारी है, तो ऐसे हालात में वो मुसाफा करने, मुआनका करने, गले मिलने से परहेज करें और इस वबाई बीमारी के खात्मे के लिए जहाँ तक हो सकता है, जितना भी हो सकता है, अल्लाह के हुजूर दुआ करें कि वबाई बीमारी का खात्मा हो और आलम इंसानियत को उससे बचाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। आइए राजकोट का रुख करते हैं। अंकित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या कुछ आप कहेंगे? इस वक्त जो है 7:53 हो चुके हैं, क्या कह रहा है आसमान राजकोट का? जी, मैं आपको आसमान के जो दृश्य है वही दिखाने जा रहा हूं। मैं कैमरामैन से दरखास्त करूंगा कि वो जो आसमान के जो दृश्य है वो दिखाने के प्रयत्न वो लगातार आपको अभी कर रहे हैं। आसमान काफ़ी साफ सुथरा दिख रहा है। हम अपने दर्शकों को मायूस करना नहीं चाहते, मगर जिस तरह से अपडेट मिल रहे हैं उस तरीके की अगर बात की जाए तो जो मुस्लिम बिरादर लोग हैं वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि अभी मतलब 75% जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि कल वो ईद नहीं मना पाएंगे। कल वो फिर से एक बार है जो अपना अंतिम रोज़ा है वो रखेंगे और उसके बाद का जो दिन है उस दिन पर वो एक दूसरे को ईदी की मुबारकबाद देंगे। मगर फिर भी अभी जो वक्त है वो, अगर वक्त की जो बात की जाए तो अभी 20 मिनट का समय और बाकी बचा है। जो मुस्लिम बिरादर लोग हैं वो 7:20 तक चांद देखने की कोशिश करते रहेंगे। अगर 7:20 तक अगर चांद नहीं दिखता है तो फिर वो अपनी जो इफ्तार है वो शुरू करेंगे। जी, यानी मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है कि मौसम इसी तरह का रहेगा, शाम तक चांद देख पाएंगे नहीं पाएंगे? मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है? जी, अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने बस यही बताया है कि आसमान है वो जो साफ सुथरा है वो दिखेगा। मैं कैमरामैन को फिर से दरख्वास्त करूंगा कि वो मेरे पीछे के जो दृश्य है वो दिखाने के प्रयत्न करें। आप देख रहे हैं कि आसमान है वो जो साफ सुथरा दिख रहा है। अगर बात की जाए बादलों की तो बादल भी उतने नहीं दिख रहे, मौसम काफ़ी अच्छा है। बस सभी जो मुस्लिम बिरादर है वो लगातार एक ही मतलब दरख्वास्त कर रहे, एक ही दुआ मांग रहे कि कहीं ना कहीं उनको चांद है वो दिख जाए। अगर चांद दिखता है 7:20 तक, वो सभी लोग हैं जो वेट करेंगे। अगर 7:20 तक अगर चांद नहीं दिखता है तो फिर वो कल भी रोज़ा रखेंगे और परसों है जो ईदी है वो मनाएंगे। जी, वसीम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। वसीम, 7:08 का वक्त जो है वहां पर इफ्तार का है, चांद कब तक देखने की उम्मीद वहां पर कमेटी ने या उलमा ने की है?
देखिए आज का जो वक्त है चांद देखने का करीब 7:39 तक का है। इस वक्त हमारे साथ जामा मस्जिद के जो ट्रस्टी हैं शोहेब जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या वक्त डिसाइड किया गया है चांद देखने का और अब तक क्या कमेटी के सारे मेंबर्स यहाँ पहुंच चुके हैं? देखिए टाइम जो है वो चांद देखने का मगरिब के बाद ही होता है। मगरिब की नमाज के बाद ही चांद देखा जाता है। कमेटी के जो मेंबरान है, कोविड की वजह से जो रिस्ट्रिक्शन है उसकी वजह से मेंबरान को भी लिमिटेड बुलाया गया है। और जो भी आज सोशल नेटवर्किंग जूम वगैरह है उसके ऊपर मीटिंग का वो इंतजाम किया गया है। किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और किस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है खास करके मस्जिद के लिए मुसलमानों की? देखिए गाइडलाइन के मुनासिब तो कल ही गाइडलाइन इशू हो गई कि जिस तरीके से मसाजिद बंद थी वो मसाजिद बंद रहेगी। ईद की नमाज लोग अपने घरों में पढ़े, ईद की खुशियां लोग अपने घरों में मनाए, बाजार में बाहर गर्दी ना करे, गैर जरूरी ना निकले। और जो भी हुकूमत की तरफ से जो पिछली गाइडलाइन थी उसी को कंटिन्यू किया गया। आज जिस तरह से मौसम एकदम साफ दिखाई दे रहा है, लगता है कि आपको चांद नजर आएगा, और क्योंकि कई और जो रियासत है वहां पे अब तक की खबरी नहीं आ पाई कि ईद होगी। देखिए कहीं से शान की शहादत मिलने पर उलमा इकराम उसके ऊपर बैठकर ही फैसला लेते हैं। चांद दिखना नहीं दिखना ये शहादत के ऊपर है। अगर महाराष्ट्र में से या हिंदुस्तान में से कहीं पे कोई शहादत आती है तो उसके ऊपर उलमा इकराम इसीलिए जमा होते हैं और बैठकर फैसला लेते हैं। ये कब तक पूरा मामला साफ हो जाएगा कि चांद दिखाया नहीं? मगरिब की नमाज के आधे घंटे के बाद तक ये मामला साफ हो जाएगा। अभी इफ्तार का टाइम है, रोज लोग इफ्तार के लिए उसकी फिक्रों में है। रमजान का अलविदा है और आखिरी अयाम में हम भी अल्लाह से मांगेंगे कि अल्लाह ये वबा को जल्द से जल्द खत्म करे और मस्जिदों को फिर से आबाद और उसकी रौनकें लौटा दे। मस्जिदों की रौनक लौटा दे। और जिस तरह से देखा गया कि महज अभी 7:39 यानी कि अभी 40 मिनट और बाकी है। अफ्तार का वक्त लगभग यहाँ पे हो चुका है मुंबई में और अफ्तार की तैयारियां भी शुरू हो गई है। अफ्तार के बाद जो उलमा अकराम है, जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद है, कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और अफ्तारी के बाद इस मस्जिद के जो गुंबज है वहां पे जाके साफ तौर पर चांद देखने की कोशिश करेंगे। अगर उस वक्त चांद अगर दिखाई देता है तो अपनी शहादत देंगे। जी बिल्कुल, लोगों को ईद के साथ साथ कोरोना वबा से बचने की भी बड़ी फिक्र है, क्योंकि बचना भी है और दूसरों को बचाना। मेहताब हमारे साथ जुड़ हुए हैं। मेहताब, इफ्तार का बिल्कुल वक्त हो चुका है, वहां पर 59 हो रहे हैं। क्या मौसम क्या कुछ कह रहा है? और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि उलमा ने अक्सर कहा है कि भले ही मस्जिदें ईदगाहें बंद हो गई हों लेकिन खुदा का दर बंद नहीं हुआ है, तौबा का दर बंद नहीं हुआ है। तो किस तरह से लोग वहाँ पर रमज़ान को सेलिब्रेट करेंगे और इस वक्त मौसम क्या कुछ है भोपाल का? जिलानी, जैसा कि मैं बता दूं कि भोपाल का मौसम अब्र आलूद है। भोपाल के आसमान पर उफक पर जो है बादल छाए हुए हैं और स्याह बादल जो है इनके बीच से चाँद का दीदार किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं। आप खुद जो है हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि भोपाल के आसमान पर जो है किस तरह के बादल छाए हैं और ऐसे बादल में जो है घने बादल में स्याह बादल के बीच से चाँद का दीदार किसी तरह से मुमकिन नहीं है। और जहाँ तक आपने सवाल किया, यकीनी तौर पर जो है रहमतों का जो है कोरोना का कहर ज़रूर जारी है, लेकिन अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खुले हुए हैं। और इस वक्त ऐसे में तमाम लोगों से यही जो अपील की जा रही है, गुजारिश की जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तगफार करें और अल्लाह को राज़ी करें, ताकि अल्लाह जब राज़ी हो जाएगा तो कोरोना की वबाई बीमारी भी ख़त्म होगी। यही वजह है कि भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश के दूसरे अजला की बात करें, तमाम जगह से तमाम मकतबे फ़िक्र के उलमा दिन ने यही अपील की है कि हुकूमत की गाइडलाइन जो है उसके मुताबिक आप अपनी इबादत गाहों में महदूद तादाद में जो है नमाज अदा करें। ईद के लिए भी जो है हिदायत जारी की गई है और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है ईद के मौके पर जहाँ पर लोग गले मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, मानका करते हैं, इन तमाम चीज़ों से कोरोना की वबाई बीमारी के सामने रखते हुए तमाम चीज़ों से परहेज करें। और मौका यही है कि अपनी बेदारी का सबूत दें, आप अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तगफार करें, अपनी नमाजों में जो है शिद्दत पैदा करें, अपने जिक्र वफ़कार ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने रब को राज़ी करें और इसके साथ साथ आप एक जो है बेदार शहरी का जो है का फ़र्ज अदा करते हुए जहाँ पर हुकूमत की गाइडलाइन की बात है उसका भी हक अदा करें, ताकि जो है वबाई बीमारी का जो है फैलने न पाए, वबाई बीमारी का खात्मा हो। बेदार शहरी का फ़र्ज अदा करें और इसके साथ साथ आप जो अपनी खुशियों को मनाएं, लेकिन अपने घरों में रहकर अपने लोगों के बीच में मनाएं। इस वक्त जब वक्त अच्छा हालात ठीक नहीं है, हालांकि बाज़ार में रौनकें मादूम हो गई हैं। ईद की खुशियाँ या ईद के बाज़ार की जो बात करें, जहाँ पर शहर सज जाया करते थे, लोग महीनों से जो तैयारी करते थे, वहाँ पर भोपाल जो मस्जिदों का शहर कहा जाता है, जहाँ पर 590 मसाजिद हैं, वहाँ पर हमें देखते हैं कि वो मसाजिद जहाँ पर माह रमज़ान में रोज़ेदारों की मुसल्लियान की इतनी तादाद होती थी कि मस्जिदें अपनी तंग दामनी की शिकायत करती थी, वहाँ पर अब मस्जिदों में चंद लोग ही नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है कि आपको और हमें सोचना है कि आखिर अल्लाह हमसे इतना
इतना नाराज है कि मस्जिदों में तमाम चीज़ों के होने के बावजूद भी आपके सजदों को वो कबूल नहीं कर रहा है। आप मस्जिदें तभी आबाद होंगी जब हम अल्लाह को राज़ी कर लेंगे, और अल्लाह को राज़ी तभी करेंगे कोरोना के कहर में जब हम कुरान के एहकाम पर मानने वाले बन जाएंगे। बेशक, बिल्कुल आपने बहुत तफसील से अच्छी बात की है। महताब, अगर मैं बात करूं तो मुख्तलिफ रियासतों में वहाँ की कमेटियाँ हैं, उलमा हैं, काउंसिल हैं, इस तरह के चीज़ें हैं, उस पर एडवाइजरी खासकर मुसलमानों के लिए जारी की गई हैं। तो मध्य प्रदेश में की बात करें तो वहाँ पर किस तरह की गाइडलाइंस मुसलमानों के लिए वहाँ की इंतज़ामिया और वहाँ की कमेटियों ने, मुस्लिम उलमा की कमेटियों ने जारी की हैं कि ईद कैसे मनाएं और कैसा एहतमाम किया जाए? देखिए, जिलानी कल ही मध्य प्रदेश की मसाजिद कमेटी की बात करें, दारुल इफ्ता की बात करें, दारुल क़ज़ा की बात करें, उलमाए दीन की जो मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद जो है ऐलान किया गया, एक अपील की गई कि कोरोना की तहत जिस तरह से हुकूमत की यहाँ पे शराइत पाबंदियाँ लगी हैं, कोरोना का कर्फ्यू पूरे मध्य प्रदेश में नाफिज और 17 मई तक है। ऐसे में वो हालात साजगार नहीं है, तो कोविड ज़ाब्ते को सामने रखते हुए जो हुकूमत की गाइडलाइन है, मसाजिद में 5-5 लोग ही नमाज अदा करें, बाकी लोग अपने घरों में नमाज अदा करें, और वो लोग जो इस तरह से नमाज अदा नहीं कर सकते हैं उनके लिए कहा गया है, अपील की गई कि आप नमाज चाश 2 रकात या 4 रकात पढ़कर अल्लाह के सामने तौबा इस्तग़फ़ार करें, और ताकि अपना आपका रब आपसे राज़ी हो जाए। क्योंकि यूँ जो है खुशियों का मनाने का वक्त होता है, और फिर ईद जो हम कहते हैं सदक़े शुक्र का मौका होता है। आप जब 30 दिन रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह ही कहता है कि सदक़े शुक्र के तौर पर अल्लाह ने ईद की नमाज रखी है, तो सदक़े शुक्र भी आप अदा कीजिए, अल्लाह को राज़ी कीजिए। तमाम मसाजिद के लिए यही गाइडलाइन जारी की गई है कि जो हुकूमत की गाइडलाइन है उसके मुताबिक आप कीजिए। ईदगाह की बात करें, चाहे राजधानी भोपाल की बात करें या दूसरे शहरों की ईदगाह की बात करें, उस जगह वहाँ पर इस तरह की नमाज का एहतमाम नहीं हो सकेगा। मसाजिद में जो मसाजिद के जिम्मेदारान इमाम मुअज्जिनीन है, 5 लोग ही नमाज अदा करेंगे, बाकी लोग अपने घरों पर नमाज अदा करने की उलमाए दीन ने जो सर्कुलर जारी किया है उसमें अपील की गई है। जी बिल्कुल महताब, वहाँ पर मौसम भी ठीक नहीं है, बादल मंडरा है और चांद देखने की जो है थोड़ा सा वहाँ पर मालूम है एक तरह से। वसीम के पास चलेंगे। वसीम, आपने जैसा कहा कि अभी काफ़ी वक्त है, अभी 39 करीब 40 मिनट वहाँ पर चांद देखा जा सकता है। 7:08 पर वहाँ पर जो है इफ्तार का वक्त है, अभी 5 मिनट बाकी हैं। तो मुंबई की कई ऐसी कमेटियां हैं, उन्होंने पहले तो कई ऐसी बातें की थी कि भाई हमको ईद का कम से कम नमाज का मौका दिया जाए, लेकिन मौजूदा हालात महाराष्ट्र के कोविड के लेकर हम बात करें तो कितना खतरनाक होगा कि लोग मस्जिद पहुंचेंगे और ईदगाह को पहुंचेंगे नमाज पढ़ने के लिए, इसलिए सरकार ने ये पाबंदी रखी लोग ना पहुंचे। तो मुस्लिम उलमा की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी है मुसलमानों के लिए कि ईद की नमाज कैसे अदा की जाए? देखिए, महाराष्ट्र या मुंबई सभी के जो मुस्लिम उलमा हैं एकजुट नजर आ रहे हैं, उनकी जो बातें हैं साफ तौर पे एकजुट नजर आ रही हैं। सरकार की जो गाइडलाइन जारी की गई है, नई एसओपी जारी की गई है, उसके आधार पर ही ईद मनाने या नमाज पढ़ने के लिए लोगों से अपील की गई है। लोगों से ये भी अपील की गई है उलमाओं की तरफ से कि रास्ते पे जमा ना हो, घरों में इबादत करें, मस्जिदों में जमा ना हो, एक दूसरे से मुसाफा ना करें, गले ना मिले। ईद बहुत खुशी का दिन है, लेकिन ये अगर इसी तरह से आप मिलते रहे तो हो सकता है कि इसका नुकसान आपको और अपने परिवार को उठाना पड़ सकता है। कई तरह की गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है, और लगातार जो महाराष्ट्र के जो मुस्लिम मंत्री हैं, चाहे नवाब मलिक जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है या फिर मुंबई के गाइडेंस मिनिस्टर है असलम शेख, हमने कुछ देर पहले असलम शेख की बात की थी, उन्होंने भी साफ तौर पे सभी उलमाओं से गुजारिश की है कि आप लोग अपने घरों में ही अपील करें लोगों से कि लोग अपने घरों में ही इबादत करें। ये आखिरी वक्त है रमजान का और इबादत का वक्त है, और इसमें अल्लाह से मांगे और अल्लाह को रजा करें। तकरीबन उलमा जो है इस पर इत्तेहाद रखते हैं कि लोग अपने घरों में इबादत करें, नमाज अदा करें ईद की। शबाना हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुकी हैं। शबाना, क्या कुछ हालात हैं, क्या अपडेट आप दे रही हैं चांद को लेकर? देखिए, बंगाल में कहीं से भी अभी तक चांद निकलने की कोई खबर नहीं मिली है। हालांकि रोहत हिलाल कमेटी की मीटिंग जारी है और ये मीटिंग कुछ और देर तक चलेगी और उसके बाद जो है वो कोई फैसला होगा। हमारे साथ हैं टीपू सुल्तान मजलिस शूरा के मेंबरान, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कहेंगे, क्या मीटिंग हो रही है आप लोगों की और क्या खबर मिली है? अभी तक तो बिहार वगैरह से भी कोई खबर नहीं आई है। हम लोगों ने दिल्ली वगैरह से भी कॉन्टैक्ट करने और यहाँ भी जो इंतजाम किए गए थे अभी देख रहे हैं बिल्कुल नमाज वगैरह पढ़ करके लोग चले गए हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद चांद की कोई खबर कहीं से नहीं आएगी, क्योंकि मतलब यहाँ तो ज़्यादा आबाद आलूद नहीं था। अगर चांद को नज़र आना होता जी
चांद अगर नज़र आता तो शायद आ जाना चाहिए था, लेकिन कहीं से कोई, जो हम लोगों ने भी देखा और भी लोगों को हम लोगों ने जहाँ लगा के रखा था चांद देखने के लिए ऊंची ऊंची इमारतों में, वहाँ से भी कोई खबर नहीं आई है चांद देखने का। बिहार वगैरह से भी कोई हम लोगों को खबर नहीं है। हिस्से हैं हिंदुस्तान के, वहाँ भी हम लोगों ने कांटेक्ट किया तो वहाँ से सबसे पहले जो बंगाल में चांद देखा जाता है वो सुंदरबन और मुर्शिदाबाद के इलाकों में ज़्यादा, जो सरहदी इलाका है, खासकर जो बांग्लादेश से जो लगा इलाका है, वहाँ चांद जो है वो सबसे पहले देखा जाता है, वहाँ से खबर आती रही है। तो वहाँ से कोई खबर आई नहीं? अभी तक कोई खबर नहीं आई, इस सूरत की कोई तस्दीक नहीं है चांद की। अभी कितने देर तक और मीटिंग चलेगी? और कब? हम लोग ईशा के पहले तक 7:30 बजे तक अजान होगी, अजान तक हम लोग शायद है कि इसको कोशिश करेंगे, उसके बाद में जो है फिर 8:15 बजे से तरावी होगी, तो तरावी आज भी पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह। बंगाल के किसी भी हिस्से से कहीं से भी कोई फोन नहीं है इस तरह की चांद निकलने की? कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है अभी। आप लोगों ने भी इंतजामात किए? जी, हम लोगों ने भी इंतजामात किए थे, बिल्कुल। जो कमेटी है वो टीपू सुल्तान शाही मस्जिद की जो धर्मतल्ला की कमेटी है वो बैठी हुई थी, अभी भी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, कोविड के लिए ज़रा कुछ कम लोग आए थे और दूर दूर करके हम लोग बैठे थे। हम लोगों ने लेकिन पूरी हद अमकान जो है नमाज के पहले भी हम लोगों ने कोशिश करी, क्योंकि ईद का चांद जो है वो 29 का चांद जो है वो मगरिब से थोड़ा पहले ही नज़र आ जाता है आने से, और मगरिब की नमाज के बाद में जो है कुछ ही थोड़ी वक्त के लिए नजर आता है, उसके बाद में फिर नजर नहीं आता। 6 से 7 मिनट का वक्त नमाज के बाद अक्सर होता है चांद देखने का, इस तरह से कहा जा रहा है जहां कहीं आप चांद देखते हैं। इस वक्त मुदस्सिर श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हैं। मुदस्सिर, काफी अंधेरा वहां पर हो गया है, क्या कुछ अपडेट आप दे रहे हैं अभी? जी बिल्कुल जिलानी, जिस तरह से मैंने बताया था कि जो रुयत हिलाल कमेटी की मीटिंग है वो अभी भी चल रही है, और अभी तक जो किसी भी, अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो किसी भी हिस्से से चांद देखने की जो गवाही है या फिर शहादत है वो मौसूल नहीं हुई है, कोई इतला नहीं है इस हवाले से। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मौसम भी काफी खराब हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि किस तरह से तेज हवाएं अभी चल रही है यहाँ पर, और बारिश भी हो रही है, बारिश भी तेजी से हो रही है काले चमक के साथ। और लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि जो मुतलका महकमे हैं वो लगे हुए हैं रुयत हिलाल कमेटी के साथ, और मुशावरत चल रही है, लेकिन अभी तक चांद देखने की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। और जिस तरह से मैंने बताया था कि हम बाबा बामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हैं, और यहाँ पर कुछ जो ज़ायरीन थे, कुछ लोग थे, वो भी इसी इंतज़ार में थे कि कहीं से कोई इतला मौसूल हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और जो मौसम ख़राब हुआ और वो लोग भी यहाँ से निकल गए। और अभी हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट जुनैद ताहिर, तो इनसे जानना चाहेंगे कि कितनी फौकियत है और क्या उम्मीदें थी आपको आज जो चांद देखने के हवाले से? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि आप चांद देखकर अपना रोज़ा रखिए और चांद देखकर ही अपनी ईद मनाइए, क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद थे कि हम यहाँ पे चांद देखें और अपनी ईद कल मनाई जाए। लेकिन चूँकि अब ये मौसम जो ख़राब हुआ है इसकी वजह से बादल छाए हुए हैं पूरे आसमान में, तो अब हमारे लिए मुमकिन नहीं हो सकता है कि हम यहाँ पे अब चांद हमें नज़र आए, क्योंकि अब जो मरकज़ी हिलाल कमेटी है उनके सौ पर ये किया गया है कि वो चांद देखें, उनके पास टेक्नोलॉजी है, इसमें इस्लाम की कोई मनामत नहीं है कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए अगर देखा भी जाए तो इस्लाम इसकी बात को हिमायत करता है, और शहादत मौसूल होने पर हम ये बताइए कि जिस तरह से आज लॉकडाउन चल रहा है और काफ़ी संगीन नवीयत इख्तियार कर चुका है जो कोरोना, तो ऐसे में SOPs फॉलो की जाए, जो ऐसे में लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी? हम लोगों के लिए यही मैसेज दे रहे हैं कि बिल्कुल मुदस्सिर, वक्त की कमी है और वहां पर मौसम भी साफ नहीं है, बहुत ही कम उम्मीद है। हम अपने नाजरीन को बता दें कि मुल्क की किसी रियासत, किसी शहर से अभी तक चांद देखने की कोई इतला नहीं मिली है। अभी तक मुल्क के किसी हिस्से से चांद देखने की शहादत नहीं हुई है। जैसा कि हमने बताया, श्रीनगर में बारिश हो रही है, भोपाल में मतला अबरालूद है, राजकोट में फिलहाल साफ है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी जो है वक्त है चांद देखने का, जो वक्त है 8 से 10 मिनट का भी मजीद वक्त है कि चांद दिखाई दे। और मगरिब कुछ जगहों पर इफ्तार अभी हुआ है, कुछ जगहों पर नमाज मगरिब अदा हो रही है। मौसम कश्मीर में साफ नहीं है, भोपाल में साफ नहीं है, और जैसा कि पटना से भी हमें बताया गया था कि ठीक ठाक मौसम है लेकिन उम्मीद कम है। तो फिलहाल हम अपने तमाम नाजरीन को एक बार फिर बता दें कि मुल्क के किसी शहर से चांद देखने की कोई इतला हमें नहीं मिली है और किसी कमेटी ने चांद की तस्दीक नहीं की है। तो तमाम हमारे रिपोर्टर्स का बेहद शुक्रिया, आप अपने अपने शहरों से
इफ्तार के वक्त हमारे साथ जुड़े, हम अपने नाजरीन को अपडेट करा सके कि मुल्क में कहाँ पर किस तरह से रुयत हिलाल का इंतज़ाम किया गया है। तो एक बार फिर हम अपने तमाम नाजरीन को बता दें कि मुल्क के किसी हिस्से में चांद अभी तक नहीं देखा गया है। इस वक्त तक चांद देखने की कहीं से कोई तस्दीक नहीं की गई है। बेहद शुक्रिया आप तमाम का हिलाल ईद में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद कश्मीर न्यूज़ का रुख करेंगे। पेश है अमूल हैप्पी ट्रीट्स के पोटैटो स्नैक्स।